अच्छा कोई बात नहीं, बौद्ध के बाद पढ़ लेंगे जैन, क्या दिक्कत है? कोई इशू नहीं है बाबू, कोई इशू नहीं है। बस देखते जाइए। चलिए आइए पहले बुद्ध को देखते हैं। बौद्ध धर्म 583 ईस्वी को एक इंसान का जन्म हुआ। वो टाइमिंग था बुद्ध पूर्णिमा, ध्यान रखिएगा। और जिस दिन इनको ज्ञान मिला वो टाइमिंग भी था बुद्ध पूर्णिमा। और जिस दिन इनकी मृत्यु हुई जिनको कहा जाता है महापरिनिर्वाण, वो भी बुद्ध पूर्णिमा ही था। और ऐसा संजोग आज तक दुनिया में कभी नहीं हुआ है किसी के साथ। अगर किसी के साथ हुआ है तो बस एक ही है और वो है भगवान बुद्ध। इसके सिवा किसी के साथ नहीं हुआ। अब जरा समझो क्या है बौद्ध धर्म। समय बदलता है, जैसे बता रहा हूं वैसे समझिएगा। समय बदलता है। इनकी माता का नाम महामाया है, पिता जो थे वो शुद्धोधन थे। कहा जाता कई दिनों से इनको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो परेशान हो रहे थे कि इतना बड़ा साम्राज्य जो है शाककुल, पॉइंट को पकड़ना, सब लिख देंगे, एक बार सुन लो, इतनी बड़ी साम्राज्य शाककुल और उसमें कोई वारिस ना हो तो फिर साम्राज्य को खड़ा करके क्या फायदा। और ये दर्द जो सता रहा था वो शुद्धोधन को सता रहा था जो उनके पिताजी थे। महामाया भी परेशान थी, समाज की ताना सुन रही थी, बच्चे हो नहीं रहे थे। संजोग से ऐसा स्थिति हुआ कि पता चला कुछ दिन के बाद, बहुत दिन के बाद ये पता चला कि भाई अब जो है महामाया गर्भवती हो गई है। तो बड़ी खुशी हुई, सारा शहर में एकदम खुशियों की लहर दौड़ गई कि अब जो है इस भी घर में जो है वारिस आने वाला, खुशी बिनती। हाँ, और जब पता चला कि गर्भवती हो गई है उसके बाद पता चला कि भाई चलो भाई इनका ट्रीटमेंट करवाया जाए। जरा पकड़ना पॉइंट को, इनको उठाया जाता है और उठा के इनको ले जाया जाता है हॉस्पिटल। जैसे ही लुम्बिनी के जंगल से गुजरते हैं, जरा पॉइंट को पकड़ लेना, उसी बीच प्रसव पीड़ा होता है इनको। और वहीं पे सिद्धार्थ का जन्म। ध्यान रखना, जब तक मैं उनको ज्ञान की प्राप्ति ना करवा दूं बुद्ध को, तब तक बुद्ध नहीं बोलूंगा। हमेशा जो भी बोलूंगा सिद्धार्थ, जैसे मैं सिखाऊंगा उतना ही सीखना और उतना ही पे रहना। क्वेश्चन आके टकरा जाएगा, यकीन मानना। बाकी जो करना, जितना मैं कर रहा हूं ना उतना कर लो, उसके बाद जितना अंदर कचरा डालना डालो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो कर रहा हूं सुन लो। ये नहीं कहा कि इंटेलिजेंट, इसलिए कर रहा हूं, क्वेश्चन यही आता है, यही लगेगा। कहां जाएगा क्वेश्चन, कहां क्वेश्चन जाएगा। ये वो चीजें दे रहा हूं जो आपको, जो एकदम हर कोई पढ़ता है, हर किसी को समझ में आता है। जो कंफ्यूजन कर रिजल्ट क्या लेना, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इसे ध्यान रखना, जितना होशियार बनना होशियार बनो, मैं कहता हूं एकदम बनो, लेकिन इस बात का ख्याल रहे रिजल्ट देने के बाद बनो, उससे पहले बेवकूफ बनते रहो तो सीखोगे, है ना। अब जन्म होता है और 7 दिन के बाद इनकी माता जो है इस दुनिया से चली जाती है। अब समस्या कि भाई इस बच्चे को पालेगा कौन, मात्र 7 दिन का बच्चा। उनकी जो मौसी थी वो इस बच्चे को पालती है, उनकी नाम जो होता है प्रजापति गौतमी। बच्चे का पालन पोषण करना शुरू होता है। इतिहास बताता है कि उस सौतेली मां भी बन गई थी। खैर जो भी इतिहास हो मेरे को कोई मतलब नहीं है, बस ये सीखना। बच्चा जन्म लिया, कौंडिल, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को, बस 2-3 मिनट में, ताकि थोड़ा माहौल बन जाए, कुछ मजा आ जाए कि अब इतिहास जो है एक नई चीज सीखने वाले हैं। कौंडिल जो है वो कौन है, ज्योतिषाचार्य है। वो जब इनका हाथ देखे, बच्चा जब जन्म लिया उसका हाथ जब देखा गया तो 2 बात बोले। वो बोले या तो ये बच्चा सबसे बड़ा राजा बनेगा, सबसे बड़ा प्रतापी राजा बनेगा, या तो ये बच्चा सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा। अब बाप को सन्यासी बनने की फिक्र जो है सताने लगी। अब ये नहीं सताने लग गया कि बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनेगा। अब सन्यासी कहीं बच्चा से इतने सालों के बाद बच्चा हुआ, अब बच्चा होने के बाद अपनी मां को खा गया, उसके बाद ये भी सन्यासी बन जाएगा। कमाल की बात है, ऐसे कैसे जिंदगी चलता है। अब बताएगा, कौंडिल्य से पूछा गया कैसे इसको रोका जाए, तो कौंडिल्य ने बताया ये काम कीजिए, पूरे माहौल में, पूरे जो महल है आपका, इतना बड़ा सा महल है, इसमें हर किसी को हर चीज दीजिए जहां पे दुख हो ही नहीं, हर कोई मुस्कुराता रहे, हर कोई अच्छा लगे। जिंदगी इससे बेहतर कहीं दुनिया में ही नहीं है, सब कुछ बढ़िया, एक भी चीज खराब नहीं, ताकि बुद्ध का मन जो है इधर-उधर भटकेगा नहीं, और बुद्ध सॉरी सिद्धार्थ का मन इधर-उधर भटकेगा नहीं, और वो महल में ही रहेगा। वैसा ही किया राजा शुद्धोधन, वैसा ही काम किया। चलो ठीक है भाई। उसके बाद जैसे ही ये घटना घटती है, पहुंच जाता है ये टाइमिंग 16 वर्ष। 16 वर्ष पहुंचता है, शादी हो जाती है सिद्धार्थ की। जैसे ही सिद्धार्थ की शादी होती है, अब बाप शुद्धोधन जो है आराम से, अब बेटा कहां, अब तू कहां भागा, तो बस गृहस्थ जीवन जिंदाबाद। और देखते ही देखते साल भर के बाद जो है एक पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हो जाती है सिद्धार्थ को। पॉइंट पकड़ना सिद्धार्थ, जैसे ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, अब तो कंफर्म हो गया, अब तो पक्का कहीं नहीं जाएगा, अब तो कर ले। कौंडिल्य की बात गई तेल लेने, झूठ हो गई। लेकिन याद रखिएगा, वही जो राम रुचि रखा, जो लिखा हुआ है उसको होने से कोई नहीं रोकेगा। मैं कितना भी सिखा दूं, कितना भी समझा दूं, मैं कितना भी बोलूं कि ये काम करो आप ना करो, इसका मतलब है कि आपके साथ वही होगा जो आप एक्शन ले रहे हैं, वही रिएक्शन आपको मिलने वाला। एक दिन अचानक एक प्रोग्राम होता है और उसमें जो है पिता शुद्धोधन ना जाके, ध्यान से सुनना कहानी, हर पॉइंट में आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन छुपा हुआ, आयोग का गिन गिन के, इसे ध्यान रखना। उसी समय एक घटना होती है, कहीं पे जाना होता है किसी के काम में, तो पिता जो शुद्धोधन बोलते हैं कि सिद्धार्थ तुम ही चल जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। यही गलती हो गई, यही गलती हुई। अगर ये गलती ना होती ना तो कभी भी सिद्धार्थ जो है बुद्ध नहीं बनते, कभी सिद्धार्थ घर को छोड़ के नहीं जाते। और शुद्धोधन यही चीज को लेकर अंतिम समय मर के ऊपर चले गए, यही उनसे पारी गलती हुई। आप लोग भी, हम लोग भी, इंसान में कुछ ना कुछ ऐसी गलती करते जो आज भी आए बढ़ते हैं। उन्होंने भेजे, जब भेजे तो 4 दृश्य दिखा, पकड़ना क्वेश्चन पूछता, 4 दृश्य। एक जो दृश्य, पहला दृश्य जो दिखा वो बूढ़ा दिखा, इसे ये कौन झुका हुआ, सारथी से पूछे, सारथी ये कौन, ये झुका हुआ जो है। तब सारथी जवाब देता है, प्रभु जीवन की अंतिम अवस्था है, अब यहाँ के बाद मृत्यु की प्राप्ति होगी। तो सारथी हमें भी मरना होगा, ऑफ कोर्स प्रभु आपको भी जाना है दुनिया से। पहला जो है झटका लगा 440 का, दिमाग के अंदर, दिमाग हिल गया, यानी जाना तय है, हाँ एकदम तय है। दूसरी, आगे चलने के बाद एक व्यक्ति जो है इस तरीके से सारथी ये इसे क्यों कर रहा है, प्रभु इसको पीड़ा हो रहा है, दर्द हो रहा है, बुखार है, बीमार है, अतिसार है, यानी शरीर स्वस्थ नहीं है। इसका मतलब है क्या हमें भी दर्द होगा, ऑफ कोर्स। जो इंसान यहाँ है उसे बीमारी ना हो, बेकार हो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, यहाँ तक कोई पॉइंट में दिक्कत। दूसरा दृश्य दिख गया, दूसरा दृश्य भी मन को बड़ी व्यथित किया, क्या जिंदगी है, कैसे लोग जिंदगी जी रहे हैं, मर मर के लोग जीने के लिए तैयार है, हे भगवान कैसी जिंदगी लोग जीते हैं, छी। आगे चलने के बाद तीसरा दृश्य, एक और दृश्य दिखता है जिसमें एक लाश जाता है, लाश अर्थी, उसके ऊपर लाश रखा होता है और पीछे से डीजे बजता है, धन धन धन, राम राम सत्य है, सबका यही गत है, राम राम सत्य है। तब पूछते हैं साथी ये कौन डीजे में बजा के जा रहा है, तो प्रभु अब इस दुनिया से ये खत्म हो गया, इसकी सांसें चली गई, अब ये मृत अवस्था में है। जीवन का एक पल आएगा जब हर इंसान को इसी अवस्था में रहना होगा। ये झटका तो सीधे 33,000 का वोल्ट दिया होगा बुद्ध के दिमाग में, यानी कि जाना तय है, और जाने से पहले आज तक कुछ नहीं कर पाए, कर भी पाए तो बस एक शादी और एक बच्चे को पैदा किए, बाप की विरासत है, उसी में बैठ के खा पी के काम कर लेंगे, तो फिर हमारा जन्म क्यों हुआ भाई, पहला क्वेश्चन। ये सब चीजें दिमाग में बुद्ध के चल रही थी। थोड़ा आगे बढ़े, आगे थोड़ा बढ़े तो एक सन्यासी दिखा, और सन्यासी जो है मस्ती में गाता हुआ, झूमता हुआ, थोड़ा फटा चिका कपड़ा पहने हुए, पैर में पादुका नहीं, पादुका तो चप्पल होता है, पादुका ने आराम से मुस्कुराते हुए, एकदम हंसते मुस्कुराते संगीत की तरह गाते हुए निकला। बोला साथी ये कौन है, प्रभु ये सन्यासी है, इसको जीवन से कोई मतलब नहीं है, ये बस प्रभु में रहता है, अपना सत्य की तलाश करता है, दीन दुनिया से बेखबर है प्रभु, जो दे दिया उसका ले लिया, उसका खा लिया, जो नहीं दिया उसका भी भला हो, काम खत्म हो, आगे बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए जा रहा है, इसका ना कोई अपना है ना कोई पराया है, बुद्ध का मध्यम मार्ग अपना बस जीवन जीता है। साथी मुझे भी यही जीवन चाहिए, लॉक करो, ऑप्शन नंबर डी यही सही होगा, लॉक करो। और ये बात सुनते आपके दिमाग में खट से घंटी बज गई, सुजी सर कौंडिल्य की बात तो सच हो गई, हो गई, हो क्या गई, हो गई, हो वही जो राम रुचि रखा, हो गया तय। और वहां से लौट के जब आते हैं घर, बहुत दिन तक
दिमाग में चीजें दौड़ते रहती, घूमते रहती, किसी को बोल नहीं सकते, घूमते रहती, घूमती रही। एक दिन अचानक रात में उठते हैं और ये टाइमिंग होता है, उस समय एज इनका होता है 29 वर्ष। अभी सब बताएंगे एक एक करके, बस एक बार बस खाली एक समझ हो जाओ कहां कहां से क्वेश्चन पूछेगा, बस ये मैं समझा दूं आपको, बस उसके बाद तुरंत बता दूंगा। 29 वर्ष की अवस्था होती है, ये क्या करते हैं, घर को छोड़ देते हैं। घर को छोड़ना का मतलब होता है गृह त्याग। गृह त्याग आपको लिखना नहीं है जी, पहले समझ लीजिए। और बौद्ध धर्म में इसको कहते हैं महा भी निष्क्रमण। इसका मतलब होता है घर को छोड़ देना। और 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ देते हैं। 6 साल तक गहन तपस्या करते हैं, 6 साल, 6 वर्ष तक गहन तपस्या करते हैं, गहन तपस्या करते हैं। और तपस्या भी कैसे है, भूखे प्यासे, भूखे प्यासे। 6 वर्ष की गहन तपस्या के बाद फाइनली 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में बाबू, ओहो, 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अरे भाई, ज्ञान की प्राप्ति 29 में 6 जोड़िएगा बाबू, तो ये डेटा जो चल जाएगा वो चलेगा 35 वर्ष। 35 वर्ष में अब जो है सिद्धार्थ खत्म हो गए, सिद्धार्थ मर चुका है। अब जो जन्म हुआ है वो किसका हुआ है, बुद्ध का। बुद्ध, ध्यान रखिएगा, बौद्ध नहीं, बुद्ध नाम समझिएगा। जन्म हुआ तो जिस समय ये जंगल में थे, जब तपस्या ये कर रहे थे, सिद्धार्थ सारा पॉइंट एक करके बताऊंगा, जब ये तपस्या ये कर रहे थे उस समय इनके जो बाबूजी थे सुदोधन, ये यहां से लोगों को भेजते थे कि भाई जाओ बुद्ध को किसी तरीके से, यार एक ही औलाद है, बुला के लाओ, मर जाऊंगा मैं। जो यहां से जाता था बहुत गया, यानी कि लुम्बिनी से निकल के, नेपाल से निकल, साउंड नहीं आ रहा, अरे हेलो आप थोड़ा साउंड है बाबू, जरा बताना। अभी बता रहे रामानंद जी, इतने दिन भूखे कैसे रहे, आवाज आ रहा है, बताइए पहले। अभी सुहानी लिखेंगे बाबू, अभी तो बस बता रहे साउंड। हाँ चलो, अभी तो बता रहे, अभी लिखने लिखेंगे इतना कि परेशान हो जाओगे देखते देखते, रुक तो जाओ, पर एक बार समझ लो क्या है चीजें, है कि नहीं। इसी बीच में एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ आते आते बुद्ध की, सिद्धार्थ जो है मर चुका है, अब बुद्ध का जन्म हो गया। बुद्ध आते हैं यहाँ पे, ध्यान सुनिएगा, बुद्ध यहाँ पे आते हैं एक बार कि चलो भाई घर में देख लेते हैं पत्नी कैसी है। पत्नी के पास आते हैं, अपनी कथा सुनाते हैं, पत्नी गले लगती है, बोलती है मेरा सिद्धार्थ कहाँ चला गया था। तब वहाँ एक लाइन बोलते हैं, सिद्धार्थ मर चुका है, अब जो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है वो सिद्धार्थ नहीं है, वो बुद्ध है, सिद्धार्थ चला गया। यानी कि अब आप इस घर में नहीं, नहीं मेरे लिए कोई घर नहीं, बस पूरी दुनिया मेरा घर है। और वहां से ये बोलते हुए बातें, बहुत बड़ा वार्तालाप होता है, वो बातें आपको मुझे नहीं समझना, बस ये समझना वहां गए हैं, वहां से निकले हैं और निकल के सीधे पहुंच गए हैं कहां पे बाबू, सारनाथ। सारनाथ, सारनाथ में सबसे पहला जो है वो क्या देते हैं, पहला उपदेश देते हैं। तो याद रखिएगा, सारनाथ में पहला उपदेश देते हैं। और ये पहला उपदेश जो है, ध्यान समझिएगा, ये पहला उपदेश को कहा जाता है धर्म, रुको कलर करते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। बस बाबू, धर्म चक्र परिवर्तन। और सबसे अधिक उपदेश जो है वो कहां देते हैं, पहला उपदेश, सबसे अधिक उपदेश, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती। याद रखना बाबू, श्रावस्ती, ये भी कहां है, उत्तर प्रदेश में। और सारनाथ भी कहां है, उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में बाबू। बस उसके बाद 4 संगीतियां होंगी, उन संगीतियों को अच्छे तरीके से मैं सिखा दूंगा, लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। उसके बाद इनके त्रिरत्न होंगे, उन त्रिरत्न को समझा दूंगा। फिर अष्टांगिक मार्ग होगा, अष्टांगिक मार्ग को समझा दूंगा। आज के बाद जिंदगी में भूल के देख लेना और जाकर बनाओ जो क्वेश्चन बनाना, गलत होगा तो मिलना मेरे साथ। बस खाली शांति से एक एक बात को ऑब्जर्व करना। चले शुरू करें, यही है पूरी की पूरी बुद्ध की कहानी। इतना आपको जानना आयु जो है वो डिजर्व करता है, इतना आप जानते होंगे। चले आइए, आज धनतेरस है, सबको हैप्पी धनतेरस। भगवान करे हमेशा खुश रहें, है ना, जिंदगी में आपकी ब्राइटनेस रहे, है ना। और हमेशा जो है बड़ी छोटों का सम्मान करें, हमेशा खूब दिल लगा के मन लगा के पढ़ें। और माँ बाप को क्या है, उनकी खुशियां वापस कर दें, उनकी उम्मीद को ना तोड़ें, बल्कि उनकी उम्मीद को जिंदा रखें, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं, अब शुरू करते हैं यहाँ से कहा। 6ठी शताब्दी से पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अगर देखा जाए तो 62 संप्रदाय का उदय हुआ। इनमें से जैन और बुद्ध भी थे, क्योंकि इस समय जो है वैदिक धर्म जो है उसके अंदर इतनी कृतियां हो गई थी, जिसकी वजह से आगे चलकर 62 संप्रदायों का क्या हुआ, जन्म हुआ 6ठी शताब्दी में। तो पॉइंट को ध्यान रखना, शताब्दी में 62 संप्रदाय का, 62 संप्रदाय का जन्म हुआ। इसी में एक जो थे बौद्ध थे, एक जो थे, पहला जो थे बौद्ध थे, बौद्ध धर्म, और दूसरा जो था वो जैन धर्म। बाबू कभी भी ना ये मत सोच लेना कि सुजी सर बौद्ध पहले आए थे, नहीं बाबू, बोलने के लिए, लिखने के लिए, समझाने के लिए बोल रहा हूं, ताकि आपका दिमाग में क्लिक करता रहे। इसके पीछे भी रीजन है, बताऊंगा आगे। बौद्ध और जैन का क्या हुआ, यहाँ पे जन्म हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या किन्हीं को भी। चलिए, इनका जन्म जो है नेपाल के तराई में कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ। क्लियर, एक लाइन में इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी गांव में हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी गांव में 563 ईस्वी में इनका जन्म होता है। इनकी माता का नाम महामाया और पिता का नाम जो है वो शुद्धोधन था। क्लियर है, कोई दिक्कत किन्हीं को। माता का नाम महामाया, पिता का नाम सुदोधन। और थे किस कुल के, तो ध्यान रखिए, माया जो थी वो कोलिय कुल के थे, कोलिय वंश के थे, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। और सुदोधन जो थे वो शाक कुल के थे, बाबू याद रखना, शाक कुल के थे। और इस समय जो हमारा समाज है वो पितृ सत्तात्मक समाज है, तो आगे चल के बुद्ध भी शाक कुल के हो जाएंगे, कई बार क्वेश्चन देता है, याद रखना। क्लियर है, क्या हुआ, थोड़ा पानी मंगा दिया, थोड़ा सा गर्म वाला पानी, खांसी हो रहा है हमको। चले, तो ये शाक कुल के थे, स्टेटमेंट में देगा तो फंसना मत, है ना।
ये किस कुल के हैं? तो याद रखना ये शाक्त कुल के हैं। अब थोड़ा सा समझिए, इनका पालन पोषण प्रजापति गौतम ने किया था। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे चले। 16 वर्ष की अवस्था में इनका क्या हो जाता है? 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो जाता है और नाम क्या होता है? यशोधरा। सुजीत सर कैसे याद रखेंगे? अभी गौतमी कौन थी? इनकी मौसी थी बाबू, आगे चल के सतीली मां हो गई है। किताब बताता है 16 वर्ष की अवस्था में, वर्ष की अवस्था में जब ये 16 वर्ष के थे तब इनकी विवाह कर दी जाती है और ये विवाह जो है यशोधरा से करवाते हैं। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से विवाह हो जाता है। 16 वर्ष की अवस्था में विवाह हो जाता है और आगे चल के पुत्र की प्राप्ति होती है और उस पुत्र का नाम कभी अगर पूछे तो बता दीजिएगा, नाम तो सुने ही होंगे, राहुल। और एक डायलॉग भी है, विवाह होता है, आगे एक पुत्र की प्राप्ति होती है, एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उस पुत्र का नाम जो है वो क्या है? राहुल। याद रखिएगा, उसका नाम क्या है? राहुल। चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहां तक? आगे चल के एक पुत्र रत्न की यहाँ पे इनकी प्राप्ति हो जाती है, उसका नाम क्या होता है? राहुल होता है। चन्ना नामक सारथी जो था उसके साथ जो है कपिल वस्तु की सैर पे निकल गए थे। चन्ना सारथी का नाम, जो सारथी का नाम बता रहे थे, चन्ना नामक सारथी के साथ कपिल वस्तु की सैर पर निकल जाते हैं। उन्हें चार दृश्य दिखता है। पहला दृश्य जो रहता है, बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ा दिखता है, एक रोगी दिखता है, बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति, एक मरा हुआ व्यक्ति और एक सन्यासी। एक सन्यासी व्यक्ति दिखता है। कोई दिक्कत? चार दृश्य दिखता है, चारों यही है। यहां तो कोई समस्या? आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्या है। बौद्ध धर्म, टाइमिंग क्या है? 563 में बुद्ध का जन्म होता है, 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर है? कोई दिक्कत? 6ठी शताब्दी में 62 संप्रदायों का उस समय जन्म हुआ। 6ठी शताब्दी 600 बीसी 62 संप्रदायों का जन्म हुआ, याद रखिएगा। उनमें से दो जो थे वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे। और आज जो बातें चल रही है वो बुद्ध की चल रही है। इनका जन्म 563 ईस्वी में नेपाल के लुम्बिनी गांव में हुआ है। लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। माता का नाम महामाया, जो कोलिय वंश से होते हैं, याद रखना इस चीज को, ध्यान रखना। कोलिय वंश के स्टेटमेंट में देगा। पिता का नाम जो है शुद्धोधन, शाक्त कुल के थे, ये भी ध्यान रखना। इनका लालन पालन जो है वो क्या है? इनकी मां जो है, इनकी सतीली मां या मौसी कहिए, प्रजापति गौतमी ने किया था, क्योंकि इनका जब जन्म हुआ था तो मां इस दुनिया से चली गई थी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आइए आगे चलते हैं। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से विवाह हो जाता है और आगे चल के पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और पुत्र का नाम जो है राहुल है। चन्ना नामक सारथी के साथ कपिल वस्तु पे सैर निकल तो चार दृश्य दिखता है, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है, एक लाश दिखता है, एक रोगी व्यक्ति दिखता है और एक जो है सन्यासी दिखता है। कहानी कैसे कैसे चली वो आपको हम अच्छे से एक ट्रिक से समझा दिया। यहाँ पे सन्यासी व्यक्ति को देखेंगे और मन खुश हो जाएगा और ये सोच लेंगे कि मुझे भी क्या बनना है? सन्यासी बनना है। फाइनली 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में अब कहानी घूमेगी। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देंगे और गृह त्यागना को ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म में महा भी निष्क्रमण कहा जाता है, यानी घर को छोड़ देना। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहां घर छोड़ने के बाद, घर छूट चुका है, घर छोड़ने के बाद बुद्ध जो है वो क्या काम करते हैं? घर से निकलते हैं, यानी कि घर से निकले, नेपाल से निकले और पहुंचते कहां पे हैं? गोरखपुर। ध्यान रखिएगा, गोरखपुर में पहुंचते हैं, वहां एक नदी है जिसका नाम है अनोमा, याद रखिएगा। अनोमा नदी पे पहुंचते हैं और अपना सर को क्या करते हैं? मुड़वा लेते हैं, पूरा क्लीन कर लेते हैं, सर को मुड़वा लेते हैं। मुड़वा कर भिक्षु वस्त्र जो है वहीं उसी समय धारण कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा अनोमा नदी, अनोमा नदी ये कहां है? पॉइंट कर लीजिएगा, गोरखपुर। गोरखपुर, अनोमा नदी, गोरखपुर। यहां सिद्धार्थ, देखना बहुत बुद्ध लिख रहे हैं, यहां सिद्धार्थ अपना सर मुंडन करके, करवा के मुंडन करवा के और यहां पे जो है सन्यासी वस्त्र धारण कर लेते हैं, सन्यासी वस्त्र को धारण कर लेते हैं। सर को मुड़वाए और मुड़वाने के बाद सन्यासी जो है रूप धारण कर लेते हैं। अब यहाँ के बाद ये पूरी तरीके से सन्यासी हो गए और अब जो है ये क्या हो गए? भिक्षु का रूप धारण कर लिया। आगे चलने के बाद इनको दो गुरु मिलते हैं।
एक अलार्म कलाम और दूसरा जो है वो रुद्र का रामपुत। याद रखिएगा दो, एक जो ज्ञान देते हैं वो शांख दर्शन का और दूसरा जो ज्ञान देते हैं वो योग का देते हैं। एक जो मिलते हैं वैशाली में बाबू और दूसरा जो मिलते हैं वो राजगीर में मिलते हैं। क्लियर है? चलें आप दो गुरु मिलते हैं सिद्धार्थ को। पहला गुरु जो है वो कौन है? सबसे पहला जो है प्रथम गुरु, प्रथम गुरु जो है अलार्म कलाम, जो किसके लिए है? शांख दर्शन के लिए। शांख दर्शन के लिए। दूसरे गुरु जो है, दूसरे गुरु जो है उनका नाम है रुद्रक रामपुत। ये कहां के हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है रुद्रक रामपुत जो है वो है राजगीर के। तो सुजीत सर पहले गुरु अलार्म कलाम जो है वो कहां के हैं? तो याद रखिएगा वैशाली के। रुद्रक रामपुत राजगीर के, और ये जो देते हैं वो कौन सा ज्ञान देते हैं? योग दर्शन, जो इनको चाहिए ही नहीं, योग दर्शन का। चले यहां तक नहीं कोई समस्या तो बताइए। 35 वर्ष की अवस्था में, क्लियर है? 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में, अवस्था में निरंजना नदी, निरंजना नदी जो आज के डेट में है फल्गु नदी गया, निरंजना नदी के किनारे पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या? ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई एक चीज और बताते हैं आगे, एक जो अच्छी इसको समझाते हैं आपको। बैसाख पूर्णिमा, इसका मतलब क्या है? जन्म, ज्ञान प्राप्ति, और मृत्यु। ये तीनों वैशाख पूर्णिमा हुआ है। जन्म भी वैशाख पूर्णिमा में, ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा में, और मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा में। अक्सर क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब जरा समझना, ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके बाद उर्वेला से बुद्ध जो है सारनाथ आ जाते हैं। उर्वेला से सारनाथ, तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ध्यान रखना उर्वेला है कहां पे, जरा बताना। ज्ञान प्राप्ति हो गई, उर्वेला में थे, अब उर्वेला से निकल जाएंगे। उर्वेला ये सुजीत सर गया में है, लिख लेना। उर्वेला से सारनाथ, वाराणसी, उर्वेला से सारनाथ पहुंच जाते हैं। चले उर्वेला से सीधे कहां पहुंचते हैं? सारनाथ। और यहां पे 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश देते हैं। पहला उपदेश सारनाथ में, सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश देते हैं। अब जो ये उपदेश है ये पांचों में थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्या पता इस बार है कंपटीशन, अगर पूछ दे तो आपको क्या करना है? याद रखना। पहला जो है वो क्या है? कौंडिल्य। पहला जो है कौंडिल्य, दूसरा जो है वज्र। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम पे होता है, कहीं वज्र भी है, कहीं वजा भी है। तीसरा जो है भादिया है, चौथा जो है असागी है, पांचवा जो है महानामा है। भाजिया, असागी और महामना, ये 5 जो ब्राह्मण थे, इन पांचों ब्राह्मणों को क्या किया गया? ज्ञान दिया गया। वज्र कहिए या वजा कहिए, जो कहना कहिए, इनको ज्ञान देते हैं। क्लियर है? पहला उपदेश इन्हीं को मिलता है। क्लियर है? और इस उपदेश को हम क्या कहते हैं? यहां पे ध्यान रखना, धर्म चक्र परिवर्तन। कोई दिक्कत यहां तक? किन्हीं को कोई समस्या हो तो बताइएगा। चले यहां तक किन्हीं को कोई समस्या हो तो? चलिए 29 वर्ष की अवस्था में इनको क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ये ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वो कहां पे होती है? तो बौद्ध ज्ञान होता है। निरंजना नदी वही नदी जो आज के डेट में फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। जब ये घर से निकलते हैं तो रास्ते में 2 गुरु मिलते हैं। ध्यान समझिए ना, 2 गुरु मिलते हैं। पहला जो मिलते हैं वो वैशाली में मिलते हैं, जिनका नाम होता है अलार्म कलाम। उनसे मिलते हैं, मिलने के बाद उनसे ज्ञान की तलाश करते हैं, लेकिन जो इनको ज्ञान चाहिए, जो इनको ज्ञान चाहिए वो ज्ञान नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो जो ज्ञान देते हैं वो शांख दर्शन का ज्ञान देते हैं, और शांख दर्शन को नहीं चाहिए, उसमें पारंगत है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो राजगीर पहुंचते हैं, और वहां फिर से एक दूसरे गुरु का
दर्शन होता है जिनका नाम है रुद्रक रामपुत, वो भी योग का ज्ञान देते हैं, वो भी नहीं चाहिए इनको। चलें, उनको भी वो नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद ये पहुंच जाते हैं सीधे गोरखपुर। गोरखपुर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद ये पॉइंट को ध्यान रखना है, ओनाम नदी है जो गोरखपुर में, वहां पे ध्यान स्नान करते हैं, बाल हटाते हैं, भिक्षु वाला वस्त्र पहनते हैं, सन्यासी वाला वस्त्र पहनते हैं और यहाँ के बाद जो है वो अपना शुरू करते हैं सफर सत्य की तलाश के। क्लियर है? तो पहला जो ये उपदेश देते हैं वो देते हैं सारनाथ में, जहाँ 5 ब्राह्मणों को बैठाया जाता है। पहला जो 5 ब्राह्मणों को बैठाते हैं, लेकिन एक अच्छा ये बाद में बता, 5 ब्राह्मणों को बैठाते हैं, पहला कौंडिल, दूसरा वजा, तीसरा भाजिया, चौथा असागी, पांचवा जो है महामना। और ये दर्शन देना, चले अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इन सबको पहला बार उपदेश देते हैं सारनाथ में। ठीक है, ठीक। अब वहां पे उपदेश देने के बाद उसको कहा गया धर्मचक्र परिवर्तन। लेकिन एक पॉइंट और ध्यान रखना है यहाँ पे कि वैशाख पूर्णिमा वो दिन है जहां पे भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ है, ज्ञान की भी प्राप्ति हुई है और फाइनली जो है वो मृत्यु की भी प्राप्ति जो है वैशाख पूर्णिमा में ही हो जाती है। कोई दिक्कत? चले, कोई दिक्कत? चल आइए नेक्स्ट जो है, चल आइए, अब आराम से ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। अब इसी समय ध्यान रखिएगा कि बुद्ध जो है वो श्रावस्ती में सबसे अधिक जो है वो क्या दिए हैं? उपदेश दिए हैं। तो सर्वाधिक उपदेश जो है वो कहाँ दिया है? श्रावस्ती में। ये पॉइंट याद रखिएगा, सर्वाधिक उपदेश जो है वो कहाँ मिला है? बुद्ध दिए हैं। तो याद रखिएगा श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी जो है कहाँ पे बाबू? उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक उपदेश जो है यहीं पे दिए थे, श्रावस्ती में दिए। कोई दिक्कत है? अब इनके अनुयायी में, मतलब वो उस समय में मगध वंश के शासक जो चले थे उनके अनुयायी में, चाहे वो बिंबिसार की बात हो, चाहे वो प्रसेनजीत की बात हो, चाहे वो उदयन की बात हो, ये सब के सब जो है बौद्ध धर्म को इन्होंने क्या किया था? एक्सेप्ट किया था। ये अनुयायी थे उनके, ध्यान रखिएगा, उनके अनुयायी जो बने शासक, उनमें से पहला जो है बिंबिसार, पहला जो है वो बिंबिसार है, दूसरा प्रसेनजीत, याद रखिएगा प्रसेनजीत, तीसरा उदयन। ये वही है जिसने राजधानी को राजगीर से उठाया और उठा के ले जाके कहां पे? पाटली पुत्र में रख दिया। कोई दिक्कत? यहां तक कोई समस्या किसी को भी? चलिए अब, हाँ बाबू, हाँ रिया, वेरी गुड बाबू। इनके 2 शिष्य थे, इनके 2 शिष्य थे, शिष्य हुए। पहला उनका नाम था उपाली, दूसरा इनका नाम जो था आनंद। उपाली जो थे प्रधान शिष्य थे। लिख लीजिएगा, नहीं लिखा होगा नोट्स में तो याद रखिएगा, एक मुंह देखते रहिएगा मेरा। आनंद जो है प्रिय शिष्य है। कोई दिक्कत? उपाली ने विनय पिटक की रचना की, जबकि आनंद ने सूत पिटक, की रचना की। इस तरीके से लिखा रहेगा ना, कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं। चले 80 वर्ष की अवस्था में, फाइनली 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध को क्या होता है? महापरिनिर्वाण की हो जाता है। 80 वर्ष की अवस्था में, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है बाबू, ध्यान रखना, मृत्यु की प्राप्ति। लिख देता हूं यहीं पे, मृत्यु की प्राप्ति कहो, मोक्ष की प्राप्ति कहो, जो दिल चाहे उसकी कहो, कोई दिक्कत नहीं है। महापरिनिर्वाण हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो जाती है और ये 80 वर्ष की अवस्था जो रहता है वो रहता है टाइमिंग 483 ईसा पूर्व। कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या? चले अंतिम उपदेश जो है सुभेक्ष को दिए। बुद्ध अंतिम उपदेश सुभेक्ष को दिए। सुभेक्ष उर्मिला जो गया में है, ध्यान रखिएगा, सारनाथ पे पहुंचते हैं और पहला उपदेश देते हैं जिसमें कौंडिल्य, वजा, भाजिया, अशागी और महामना जो है वहां पे वो उपदेश को सुनते हैं और इस उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या?
आगे चल के एक चीज और ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक उपदेश जो है वो कहां दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं। सबसे अधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया गया, और इनके अनुयायी जो थे बिंबिसार भी हुए, प्रसेनजित भी हुए, उदयनी भी हुए। ये सबके सब भगवान बुद्ध के क्या हुए? अनुयायी हुए। इनके दो शिष्य हुए, उपाली हुए और आनंद हुए। उपाली प्रधान शिष्य बना और आनंद सबसे प्रिय शिष्य बना। प्रधान का मतलब सबसे बड़ा जो रहा वो कौन रहा? तो ध्यान रखिएगा, उपाली। और जो सबसे प्रिय रहा वो कौन रहा? आनंद रहा। सूत पिटक की रचना इसी आनंद ने किया था और उपाली ने विनय पिटक की रचना किया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सुजीत सर, सूत पिटक और विनय पिटक, अब जरा समझना, सूत पिटक और विनय पिटक का मतलब क्या होता है? और एक अभिधम पिटक भी होता है। मोखली गोसाल नाम सुनोगे? सॉरी, मोगली पुत्तिस्त, मोखली गोसाल नहीं, वो तो आजीवन सफल है, मोगली पुत्तिस्त। अब जरा समझो, विनय पिटक की रचना, विनय पिटक में बातें क्या चीज की चलेगी? विनय पिटक में बातें जो कि अनुशासन की, भिक्षु भिक्षुणियां जो हैं उनको कैसे अनुशासन में रहना है, संग में, उनकी सारी बातें जो रहेंगी वो विनय पिटक में रहेगी। सूत पिटक में रहेगी भगवान बुद्ध जो रहेंगे उनके ज्ञान को बताना है, लोगों को समझाना है और ये बातें आगे चल के फैलाना है। और वो टाइम जो रहेगा वो किसमें रहेगा? सूत पिटक में बाबू। एक तीसरा भी कभी बात की आप, और वो बोले अभिधम पिटक। उसमें क्या रहेगा? उसमें ये चीज रहेगा, अगर देखा जाए अभिधम पिटक में, उसमें रहेगी बातें जो है दार्शनिक बातें, दार्शनिक ऊपर की बातें, पारलौकिक बातें, आत्मा की बातें, है ना, ब्रह्मांड की बातें, इसकी पारलौकिक बातें जो रहेगी उसी में रहेगी। कोई दिक्कत? अब बात रहा कि सुजीत सर ये पिटक, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक मतलब है बौद्ध के जन्म से पहले की जो कहानियां, पुरानी कहानियां है, उसी का संग्रह है इसके अंदर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध जो है दुनिया से अलविदा हो जाते हैं और बौद्ध धर्म में मृत्यु की प्राप्ति का मतलब है महापरिनिर्वाण, यानी दुनिया से आप जो है चले जा चुके हैं। 483 ईस्वी में दुनिया से ये चले गए, 563 में इनका जन्म हुआ था, 483 में ये अब इस दुनिया में नहीं रहे, समाप्त हो गए। बुद्ध का अंतिम उपदेश जो है भिक्षु को दिए थे। अंतिम उपदेश याद रखिएगा, क्वेश्चन है, जातक कथा, सॉरी यार, हाँ सही बात, सॉरी त्रिपिटक, गलती हो गई। त्रिपिटक का मतलब ये होता है ना कि आप, त्रिपिटक का मतलब होता है ना टोकरी, उसके अंदर जो है आपका क्या है? अभिधम पिटक, सूत पिटक, है ना, विनय पिटक। जातक कहानियां का मतलब है बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियां। क्लियर? सॉरी कभी दिमाग से फ्लिक्चुएट हो जाता है। अंतिम उपदेश भिक्षु को दिए थे। उसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, 4 आर्य सत्य बताए, 4 आर्य सत्य। पहला जो था दुख है, 4 आर्य सत्य। और जरा समझते कि 4 आर्य सत्य है क्या? सबसे पहले दुख है, मानो या ना मानो दुख है। मानने की क्या बात है? दुख है, ये सर दुख है। दूसरा आर्य सत्य जो है, दूसरा आर्य सत्य जो है वो क्या है? दुख समुदाय, यानी, है ना। दूसरा क्या है? दुख के कारण है, दुख के कारण है। कितने? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण भी है। दुख है, दुख का कारण है और दुखों का निवारण है। इसका मतलब क्या है? यानी इसका अंत है ना। दुख का अंत है, कोई दिक्कत नहीं। और फाइनली दुख निरोध है, दुख का समाधान भी है। क्लियर है? दुख का समाधान मतलब समझे, यानी कि दुख का निवारण भी है, दुख का निवारण है। कहने का मतलब क्या हुआ? 4 आर्य सत्य जो बताते हैं बुद्ध कि दुख है इस दुनिया में, अगर इस दुनिया में आए तो दुख होगा ही होगा। ये बात सच है, दुख है। इस वजह से अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है तो दुख तो है मेरे पास। पहला प्रश्न का उत्तर बताइए, क्या प्रश्न है रितेश जी? चलिए चलिए, कुशीनगर में हुआ बाबू, खुशी। 2 मिनट पेशेंस रखो ना, कुशीनगर में हुआ है। एडीओ का एग्जाम दे रही हो, करती हो मतलब ग्रुप डी वाला काम, 2 मिनट रखो ना पेशेंस, सारी चीजें बताई जाएंगी, कोई भी चीज छूटेगा नहीं। अंत होने तो दो, कहां कौन से सीरीज पे रखना है हमको छोड़ दो ना। चलो हे भगवान, चलो। 4 आर्य सत्य है, दुख है, यानी कि है दुख, दुख का कारण है। जब आप वक्त को बर्बाद करते हैं तो फिर जो समय चलता है वो क्या है? वो कारण है। तीसरा, दुख का अंत होगा। ये दुख का अंत तब होगा जब आप समय को पहचानिएगा, समय पे काम कीजिएगा। क्लियर है? तो फिर दुख का क्या होगा? कारण निकल जाएगा। क्लियर? अब देखिए, अच्छा सांख्य दर्शन क्या है यही पूछ रहे हैं, अभी मैं बताता हूं रितेश जी, सांख्य दर्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, सांख्य दर्शन का सीधा सा ये मतलब होता है कि हर चीजें जो हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, अपने समय से परिस्थिति बदलती है, इसी को सांख्य दर्शन कहते हैं। अपने समय के अकॉर्डिंग जो है वो चीजें बदलती हैं। मान लीजिए कि अभी मैं हूं यहाँ पे आपके साथ हूं ना बाबू, जैसा समझो, इसको और डिटेल में बताएंगे, आप मत घबराइए। जैसे मैं यहाँ पे हूं तो कंफर्म होता आपको कि 11:15 होगा, उसके बाद सुनामी सर आ जाएंगे पढ़ाने के लिए, और जैसे ही 12:15 होगा उसके बाद चले जाएंगे। यानी हर चीजें जो है अपने समय से क्या होती है? बदलती हैं। इसी को कहते हैं सांख्य दर्शन। मतलब जो चीजें हैं वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप क्या होता है? बदलते रहता है। ये बातें जो है अगर मुख्य रूप से देखें तो ये लोग क्या चीज को मानते हैं? साइंस को मानने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं मानने के लिए तैयार है। ये नहीं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ऐसे एक और एग्जांपल जीते जी लेके बताएं तो ऐसे बता सकते हैं, ये वस्तु यहाँ पे है तो बोला जाता है कि परिस्थिति के अकॉर्डिंग ये बदलेगा। पकड़ लो पॉइंट, परिस्थिति के अकॉर्डिंग क्या होगा? अपने जगह से बदलेगा। आप इसे कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे आप 1 यूनिट का ताकत लगा दीजिए, 2 यूनिट का ताकत लगा लीजिए, ये यहाँ से यहाँ हटेगा, इनका कहना नहीं। और बात तो सही है कि इसमें थोड़ा सा ताकत लगा दीजिए, ये वस्तु अपनी जगह को क्या कर देगी? बदल लेगी। सांख्य दर्शन ये कहता है, साइंस ये कहता है कि नहीं, जब तक इन्हें उससे कोई बाह्य बल ना लगे तब तक कोई भी चीजें वो क्या है? एक जगह से दूसरी जगह नहीं हटेंगी। अभी आके सर बोल रहे कि सर आपको 6 बजे शाम तक क्लास लेना है, इसका मतलब बाह्य बल हमको लग गया मेरे ऊपर, अब मुझे 6 बजे तक आपके साथ क्लास करना ही करना होगा, कोई नहीं रोक सकता है। यही चीज है सांख्य दर्शन का बाबू, और कुछ नहीं है। क्लियर हुआ? आइए, दुख का अंत है। अगर आप समय को पकड़ लीजिए, ईमानदारी से पढ़िए, समझदारी से पढ़िए, हर चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, तो फिर क्या होगा? सिलेक्शन हो जाएगा, दुख कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा दुख। अभी दुख इसलिए हो रहा है, सिलेक्शन नहीं है, यानी कारण है। सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अच्छे से पढ़े नहीं, अच्छी चीज पढ़े नहीं, तो वो का दुख है, उसी का दुख हो रहा है। और दुख का कारण है टाइम को बर्बाद किया है, या जरूरत से ज्यादा किसी सब्जेक्ट को दिया, किसी को कम दिया, तो कारण हुआ। और दुख का अंत हो सकता है तब जब आप मेरे पास आइएगा, मेरे साथ रहिएगा, जब मैं आपको बातें बताऊंगा तो बता दिया ना, यानी कि दुख का अंत है और वो अंत जो है वो कौन है? सुनामी सर है, दूसरा कोई नहीं है। इसका मतलब है कि ये दुख का भी अंत है और दुख का निवारण है। और दुख का निवारण क्या है? जब आप मेरे पास आइएगा तो कुछ ऐसी बातें बताएंगे, उस बातों पे अमल करना, उसी पे काम करना है, उसी चीजों को फोकस रखना है और वहां से निकाल लेना। क्लियर है?
कोयले के खदान में हीरा रहता बाबू। अगर सब कुछ को पकड़ना शुरू कर दोगे ना तो कोयला हाथ से निकल जाएगा पूरा, सॉरी हीरा हाथ से निकल जाएगा पूरा कोयला हाथ में आ जाएगा। इसलिए याद रखना कोयले को पकड़ने की कोशिश मत करो, हीरा को पकड़ने की कोशिश करो। और मैं आपको हीरा देने आया हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है कि कोयले को पकड़ कर तो मैं करूँ तो क्या करूँ, कितना करूँ, मेरे बस के बाहर का बात कभी-कभी चला जाता है, लगता है छोड़ो रहने दो, है ना? आओ नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हुआ क्या, 4 आर्य सत्य अगर कभी पूछे तो आप मत घबराना, कभी भी नहीं घबराना। क्लियर है? दसशील नैतिकता के आधार पर, दसशील का मतलब क्या है जरा समझना। दसशील यानी कि बुद्ध का दशशील, बुद्ध का दशशील क्या है जरा समझने की कोशिश करो। क्या है दशशील? दशशील का मतलब होता है नैतिक के आधार पर जिंदगी जीना, एक नैतिकता होती है, उसी के आधार पर जिंदगी को क्या करना है, जीना। जैसे क्या, अहिंसा, हिंसा नहीं करना इक्वल टू क्या है, अहिंसा, अहिंसा पहला। दूसरा क्या है, अस्तेय यानी क्या, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, धन संचय नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब हुआ कि धन को संचय नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, ध्यान रखना, असमय असमय भोजन नहीं करना। मतलब क्या होता है ना कि कभी भी जब मन हुआ भोजन कर लिया, नहीं, एकदम असमय भोजन नहीं करना, किसी भी हालत में। स्त्रियों से दूर रहना, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? स्त्रियों से दूर रहना, स्त्रियों से दूर रहना। फंस गए तो पूरी जिंदगी तबाह तबाह करके रख देगी, सपने भी बिक जाएंगे, जिंदगी भी चली जाएगी और वक्त भी टाटा बाय कर देगी। इसलिए इनसे क्या करना है, आपको दूरी बना के रहना है। नृत्य गान से एकदम पूरी तरीके से दूर रहना, कोई नाचना गाना नहीं, रील तिल कुछ भी नहीं है। नृत्य गान का मतलब रील तिल, समझने का मतलब है। नृत्य संगीत, नृत्य संगीत से क्या करना है, एकदम दूरी बनाकर रखना बाबू, ध्यान रखिएगा। नृत्य गान संगीत, सुखप्रद बिस्तर जो है उसको नहीं होना, सुखप्रद बिस्तर जो डल्लभ के गद्दा पे जो लोग सोए हैं ना, यानी कि सुखप्रद जो सुखी देता है, बिस्तर पे नहीं सोना। यानी सुखप्रद जो आरामदायक बिस्तर है उस पे बिल्कुल भी नहीं सोना। और पांचवा जो है, अरे अभी बोल रहे हैं भाई, संध्याल जी कौन है, छाया, छाया बता रहे बाबू, रुको ना, इतना नहीं दिख रहा, देखिए तो स्क्रीन पे, वहां उसकी देखिए, वहां नहीं दिख रहा क्या लिखा हुआ, पता नहीं। पहले तो आप एक काम 1080 पे करो, ये लोग रेजोल्यूशन कम करके रखता है, इससे क्या होता है नेट भी बचाता है, उसको करो क्लियर, देखो दिखने लग जाएगा। और ये मैसेज करते हैं, नेट भी बचाना है, दिख भी नहीं रहा, दोनों काम थोड़ी होगा आपसे। यहाँ स्क्रीन पे इतना बढ़िया दिख रहा है, वहां दिखता ही नहीं, पता नहीं क्यों। सुखप्रद बिस्तर पे नहीं सोना, और साथ साथ में क्या है, मदिरा सेवन नहीं करना। मदिरा का मतलब होता है बाबू शराब, शराब का सेवन नहीं कर, बस। यानी बुद्ध का जो दशशील है यही है, इसको समझना। पहला क्या है, आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी जानवर, जीव जंतु को आपको नहीं मारना, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, अस्तेय मतलब क्या, चोरी नहीं करना, कहीं से भी किसी भी एंगल से। अपने घर में भी कोई सामान रखा हुआ, वो सामान जिनका है बिना पूछे हुए उसको नहीं उठाना है, वरना आप चोर कहलाइएगा, क्लियर। तीसरा, अपरिग्रह मतलब धन संचय नहीं करना, इसका सीधा सा मतलब है कि धन को आप किसी भी स्थिति में जमा नहीं करेंगे, असमय भोजन नहीं करना, जब मन हुआ खा लिया, जब नहीं, हर चीज का टाइमिंग है, वो टाइमिंग से ही आपको क्या करना होगा, क्लियर है। स्त्रियों से दूर रहना, कोई भी स्त्री है उनसे क्या है, अपना दूरी बना के रखिए, वरना बर्बादी तय हो जाएगी। चौथा, नृत्य संगीत से दूर रहना, मतलब नाचना गाना जो रील वगैरह जो देखते हैं उससे एकदम पूरी तरीके से क्या करिए, दूर रहिए। सुखप्रद बिस्तर पे नहीं सोइए, जो आरामदायक गद्दा है उसमें मत सोइए, बल्कि जमीन पे सोइए, जहां सोने में भी दर्द रहे, सोने में भी चुभे, इसका मतलब है, क्लियर है। और लास्ट में क्या है, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना, शराब का सेवन आपको एकदम नहीं करना। टाइम हो गया क्या, कितना टाइम, अब यहाँ सर नहीं आए हुए हैं, चले अब इस क्लास को। आइए, बौद्ध धर्म में दशशील, दशशील की चर्चा करते हैं, बड़ा आसान आसान, यही पे ले जाकर आपको छोड़ देते बाबू। थोड़ा सा समझिएगा, जितनी भी बातें बताऊंगा ना उसको आसानी से दिमाग के अंदर ले जाने की कोशिश कीजिएगा कि दशशील क्या है। नैतिक जीवन पे क्या करना, नैतिक जीवन के आधार पे अपनी जिंदगी को क्या करना है, जीना है, इसी को कहते हैं दशशील। अब दशशील में क्या है, सबसे पहले अहिंसा। सर मेरा भी नाम, अरे भाई हमको क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को नाम लेने के लिए बाबू, जिसका सामने आ जाता है किसी का नाम ले लेते हैं, जरूरी थोड़ी होता है, कोई मेरे घर का थोड़ी कोई है। चलिए दशशील, इसमें क्या है, सबसे पहले अहिंसा। नैतिक जीवन का मतलब है कि अहिंसा ना करना, हिंसा ना करना, यानी किसी जीव जंतु को क्या करना, कष्ट नहीं पहुंचाना, मारना नहीं, इसी को क्या कहा जाएगा, अहिंसा। तो पहला जो रखना है वो क्या रखना है, अहिंसा। अभी बता रहा हूं दशशील, एक मिनट रुक जाओ, यानी कि हिंसा नहीं करना। दूसरा जो होगा वो होगा अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, अस्तेय, अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। बाबू बोर्ड पे सही से दिख रहा है लिखा हुआ, जरा बताना, क्लियर। तीसरा जो है सत्य, हमेशा सदा सत्य बोलना है। चौथा जो है जिसका सामने आ जाता है किसी का भी नाम ले लेते हैं, जरूरी थोड़ी होता है, कोई मेरे घर का थोड़ी कोई है। चलिए दरअसल इसमें क्या है, सबसे पहले अहिंसा। नैतिक जीवन का मतलब है कि अहिंसा ना करना, हिंसा ना करना, यानी किसी जीव जंतु को क्या करना, कष्ट नहीं पहुंचाना, मारना नहीं, इसी को क्या कहा जाएगा, अहिंसा। तो पहला जो रखना है वो क्या रखना है, अहिंसा। अभी बता रहा हूं तफसील, एक मिनट रुक जाओ, यानी कि हिंसा नहीं करना। दूसरा जो होगा वो होगा अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, अस्तेय, अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी
नहीं करना। बाबू बोर्ड पे सही से दिख रहा है लिखा हुआ, जरा बताना। क्लियर। तीसरा जो है सत्य, हमेशा सदा सत्य बोलना है। चौथा जो है अपरिग्रह, इसका मतलब है कि धन संचय नहीं करना। धन संचय का मतलब है धन को जमा करके नहीं रखना, ऐसे बताते हैं, धन को जमा करके नहीं रखना। क्लियर। इसी को कहा गया क्या? अपरिग्रह। असमय भोजन नहीं करना, ध्यान रखना, असमय भोजन नहीं करना। आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना इस बार 10 सील से। असमय मतलब क्या? समय पे भोजन करना, जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग पे क्या करना है? भोजन करना है। इसके साथ एक चीज और ध्यान रखना कि स्त्रियों से क्या रहना है? दूर रहना है। रहिएगा ना, स्त्रियों से दूर रहना है, और स्त्रियां पुरुषों से दूर रहेंगी, है ना। दूसरा, एक दूसरे से क्या करना है? दूरी बना के रखना, अपने काम पे फोकस करना है, ध्यान रखना। बताता ही होगा, नृत्य गान से, जो रील देखते हैं कमर हिलाने वाला, इनसे दूर रहना। यानी कि नृत्य और गान से, यानी कि गीत, नाचना और गाना, इन दोनों से क्या है? एकदम पूरी तरीके से क्या रहना है? दूर रहना। नृत्य और गान से दूरी बना के रखना है। रहिएगा ना दूरी, यानी नाचना गाना, इन सबसे क्या है? जितना दूरी हो सके उतना रहेगा। और साथ साथ में एक चीज और ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में सर मदिरा का सेवन नहीं करना है। मदिरा का सेवन नहीं, मदिरा का मतलब होता है बाबू शराब, शराब का सेवन नहीं करना है। आज की क्लास में 3 नंबर का क्वेश्चन लगा देंगे। जितना देर तक क्लास रहेगा उतना देर तक पूरा एकदम आपकी नजर जो हमारी नजर पर रहेगी, जब तक ये क्लास चलेगी, पता नहीं कितने बजे तक क्लास चलेगी, मुझे नहीं पता है, लेकिन लंबी क्लास होगी। अगर इसमें पूरा आपने जी लिया तो यकीन मानो 3 नंबर का क्वेश्चन सेम टू सेम इसी क्लास में, इसी पॉइंट पे, इसी बोर्ड पे जो लिखा रहेगा वही लग जाएगा आपका। कहना कि बिल्कुल एकदम लग गया, मजा आ गया। तीसरा मदिरा नहीं पान करना। चौथा सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना। बस ये बताता है नैतिक आधार। अगर आपके अंदर, अब पॉइंट समझो, जैसे बता रहा हूं, एक मिनट बाबू, थोड़ा सा पेट लगा। हाँ, अब अगर आपके अंदर ये सब चीजें हैं तो आप बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और आपको बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करेगा। अगर ये चीजें आपसे नहीं दूरी बनाई रखेंगी, आप इसको नहीं करने के लिए तैयार हैं, तो आप किसी भी हालत में बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। 10 सील इसका यही कहता है। अगर 10 सील है तो इसका मतलब है कि आप परम मानव हैं, और अगर नहीं है तो इसका मतलब है ये दुनिया जो है दुख है, इसी दुख के सागर में आपको जिंदगी भर क्या है? डूब के रहना है। सबसे पहला जो है अहिंसा, मतलब अहिंसा का पालन करना, यानी क्या? हिंसा नहीं करना है। कोई जो भी मांसाहारी होंगे, इसका मतलब है कि वो सबके सब क्या है? हिंसा प्रवृत्ति वाले लोग हैं। तो कहा गया है बौद्ध धर्म में कि अहिंसा का क्या करो? पालन करो, अहिंसा को जियो, अहिंसा की तरह रहो। ये पहला 10 सील नैतिक आधार पे। दूसरा कहता है अस्तेय, चोरी नहीं करना। ध्यान रखना, पूछता है क्वेश्चन, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। चाहे किसी का भी हो सामान, चाहे आपके परिवार को, आपकी मां का हो, आपके बाबा का हो या पापा का हो, तो बिना पूछे हुए कोई भी सामान आप नहीं उठाएं। ये बात सही है, ये बात मैं भी मानने के लिए तैयार हूं कि हाँ, आपका सत्य सूची से है तो अपने परिवार का है, उससे क्या मतलब है, लेकिन आप बिना पूछे हुए किसी हालात में नहीं ले सकते। सत्य, हमेशा सत्य बोलना। नैतिक आधार ये बताता है कि जब भी जैसी भी हालात हो, आपको सत्य बोलना ही पड़ेगा। कभी भी गलती से भी आपको असत्य नहीं बोलना होगा, नहीं बोलना होगा, हमेशा सत्य का साथ देना होगा। और परिग्रह का मतलब होता है धन संचय करना। अच्छा एक बात बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा देर के लिए, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि धन संचय करना सबको समाप्त कर दे, तो आपको क्या लगता है कोई मेहनत करेगा? तरीके सोच के देखिए, पागल वाली मेहनत तो हर कोई करेगा, सुबह शाम भोजन करने के लिए सबको करना मेहनत। लेकिन अगर धन संचय की बात खत्म कर दिया जाए, हर इंसान को समझा दिया जाए, अंदर में एक जीन डाल दिया जाए कि धन संचय का कांसेप्ट खत्म कर दिया जाए, या ऐसा एक अमेंडमेंट बिल ले आया जाए जिसमें क्या कोई भी व्यक्ति धन को संचय नहीं कर सकता, जमा नहीं कर सकता है, जो है कमाएगा, खाएगा, उड़ाएगा, मौज मस्ती करेगा, खत्म कर देगा, धन संचय नहीं करना है, तो कैसा हो? अब मैं आपसे पूछता हूं, तो कैसा हो? तो इंसान जिंदगी जी ही नहीं सकता अच्छे से, जीने का मजा ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि इंसान जो है इतना भाग दौड़ जो कर रहा है, वो अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए धन संचय करता है। एक लाइन आंसर, आगे आने वाला टाइम में दुख ना हो, इसलिए ये क्या करता है? अपरिग्रह करता है। अगर ये बात मुझे पता, पहले को बता दे कि जीवन में आपको कभी दुख नहीं होगा, मैं कभी धन संचय नहीं करूंगा। अगर मुझसे पूछा जाए, मैं आपकी नजर से नजर मिला के कह सकता हूं, दीपावली का दिन है, जिस दिन मुझे यहां से जाने का समय आएगा, उस समय आप देखोगे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, और ऐसे में मैं कुछ भी अपने लिए नहीं करता हूं, और ना मैं करना पसंद करता हूं। जो है यही है, इसी जगत में सृष्टि का जो पालन करता है, और जितने मनुष्य है, जितने का मदद हो सके मदद कर दो, काम खत्म करो, जय जय भारत, निकलो। मुझे कभी शौक रहता है इतना जमा हो जाए, मेरे नाम से हो जाए, बच्चों के नाम से हो जाए, बाबूजी के नाम से, ना ना, बस इतना हो कि लोगों के दिलों में एक छोटा सा आशियाना बन सके, काम खत्म करो, निकलो, हो जाता है। अभी भी, इस समय भी, अभी पैसों के पीछे नहीं बात, कोई मतलब नहीं है, काम के पीछे बेइंतहा मोहब्बत है, बस काम से। वरना घर में हमारा भी दिवाली, हम भी जा सकते हैं, सारे लोग हम नहीं जा सकते क्या? लेकिन नहीं, काम से भी प्यार है। तो ध्यान इस बात का रखना है कि धन से क्या करना है? खुद को साइड रखना है, और काम से क्या करना है? मोहब्बत करना। तो अब याद रह जाएगा, अपरिग्रह का मतलब वर्ड आता है, दिमाग काम नहीं करता तो ध्यान रखना। और समय भोजन नहीं करना, ये कहा गया समय जो टाइमिंग दिया हो उसी टाइम में करना है। इसका मतलब है आप फिक्स कर दीजिए, जो टाइम है जैसे सुबह में है 8 बजते बजते आपको क्या है? नाश्ता कर लेना चाहिए। 8 बजे के बाद फिर कुछ 8 से 12 के बीच में कुछ भी नहीं है, और 12 से 1 के बीच में जो है खाना आपको खा लेना चाहिए, और शाम में 6 बजे से पहले खाना खा के फ्रेश हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर मुंह में कोई टुकड़ा ना जाए। यहाँ क्या कोई टाइम नहीं, जब मन हुआ जब टाइम हुआ खा लिया, जब टाइम हुआ सो लिया, जब टाइम हुआ पढ़ लिया, मतलब कोई रूटीन है ही नहीं है। तो इस ध्यान रखिएगा, समय के साथ भोजन, उसके बाद भोजन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, स्त्रियों से हमेशा दूर रहिए। अगर आपको आगे बढ़ना है, क्या कुछ बोलिए, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप क्या कीजिए? स्त्री का दामन छोड़ दीजिए। अगर आप इसको पकड़ के रखिएगा तो बर्बादी तय है, इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता आपको, कोई भी नहीं बचा सकता। इस भ्रम से दूर रहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे को मत देखना गलत तरीके से, ये बुद्ध बोल रहे हैं। और बुद्ध ये चीज किसको बोले थे तो आपको बता देते, अपना प्रिय शिष्य आनंद को। जब उन्होंने स्त्री को संग में प्रवेश दिलाने के लिए आनंद बार-बार बुद्ध से बोलते थे कि प्रभु स्त्रियों को भी संग में जगह दिया जाए, तो बुद्ध की बात करते थे, स्त्रियां आएगी, तमाशा करेंगी, और संग जो है बर्बाद हो जाएगा। हुआ वही जो राम रुचि रखा वैसा ही हुआ। आगे चल के चौथी संगीतिया में जो है वो बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान हो गया। पॉइंट पकड़ना। लेकिन अब मेरी बात सुनो, अब मैं बताता हूं, क्योंकि फिर आपके दिमाग में नेगेटिव चलना शुरू हो जाएगा। मैं किसी भी हालत में महिलाओं को दोष नहीं देता हूं, हर गलत करने में दोनों का दोष देता हूं। ऐसा नहीं कि महिलाओं की वजह से ये होता, महिलाओं की वजह से नहीं, दोनों की वजह से होता है। मुझे मार भी दो फिर भी मैं बोलूंगा दोनों की वजह से। हाँ, एक कम होगा एक ज्यादा होगा बाबू, ये मैं मानता हूं। हो सकता है 70% गलती हो, आपका 30% गलती हो, या आपका 80% होगा, 20% हो, क्योंकि ताली की आवाज कभी भी एक हाथ से नहीं बज सकती है। जब भी बजेगी दोनों हाथ से, एक हाथ से सिर्फ चुटकी बजा जा सकता है, और उसकी आवाज दुनिया नहीं सुन सकती है, ताली की आवाज सुनती है। इसका मतलब है गलतियां हमेशा दोनों साइड से होती है। और ये बात मैं मानने के लिए हमेशा दोनों हाथ खड़ा करके कहता हूं।
ठीक है, बुद्ध का अपना सोच था और बुद्ध किसी और सेंस में कर रहे होंगे, वहां की परिस्थितियों को देख के कर रहे होंगे बाबू, तो बुद्ध की भी बात गलत नहीं थी, उनकी भी बात अच्छी थी, सही थी, क्लियर है ना। आगे चल के नृत्य डांस हमेशा दूर रहना, आपको गाना नाचना ये सब से क्या कर दो, दूर हो जाओ। नेक्स्ट है मदिरा, आप मदिरा का सेवन नहीं कर सकते, मदिरा मतलब नशीली पदार्थ, जो भी नशीली पदार्थ है उन सबसे क्या हाई पावर मचा दीजिए, एकदम दूर रहिए। नेक्स्ट है सुख प्रविष्ट, यानी हमेशा जो है वो किस पे सोना है आपको, जमीन पे सोना, हमेशा हमेशा जो है आपको जमीन पे सोना। बताओ कैसे कोई सो सकता है जमीन पे, चुभता है, ये पीछे का पोर्शन जो है वो चुभता है, इसलिए इस चीज को थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा नैतिक आधार पर था, इतना कोई दिक्कत। चले आगे नेक्स्ट, एक जो है अष्टांगिक मार्ग, नाम सुने होंगे अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। जरा समझना अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने क्यों दिए, इसके पीछे का रीजन क्या था। इसके पीछे का रीजन है दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण भी है और दुख का पूरी तरीके से उपाय भी है, और वो उपाय है अष्टांगिक मार्ग। जिस दिन आपके अंदर आज अभी इसी वक्त कई बार कई दिनों से कई किताब कई यूट्यूब चैनल वगैरह वीडियो देख चुके, अभी भी याद नहीं होगा, आप ट्राई करो नहीं याद होगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूट ही जाएगा, लेकिन आज के बाद आपको कभी भूलिएगा, कभी जिंदगी में भूलिएगा। कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। एक इसको एक फिगर बनाइए, क्लियर है, यहाँ पे ये हाथ है, ये जो है आंख है, ये जो है खतरनाक वाला मुंह है, बस कैसा लग रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट जो है इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए क्या है। अब अष्टांगिक मार्ग देखना, अष्टांगिक मार्ग देखना तो सबसे पहला दिमाग लगाइए कि मुझे देखिए, आपको याद दिलाता हूं, मेरा देखिए ऊपर सबसे ऊपर क्या है, मेरा सर है, देख रहे हैं मेरा सर दिख रहा है, आप अपना ही सर देखो ना, दिख रहा है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, संकल्प लिया जाता है, और सम्यक क्या है, सब में है, तो सबसे पहले ऊपर ये खोपड़ी है, इस खोपड़ी में सबसे पहले क्या है, सम्यक संकल्प। कोई दिक्कत, जब संयम संयम सम्यक संकल्प हो गया, उसके बाद दूसरा क्या होता है, यहाँ संकल्प से नीचे होती है तो यहाँ पे आंख, दिमाग से नीचे देखिए तो आंख है, तो याद रखिएगा सम्यक दृष्टि, आपके पास में क्या है, सम्यक दृष्टि। अब आप नहीं भूलिएगा इसके बाद सम्यक दृष्टि हुआ, सम्यक दृष्टि के बाद आगे चलने के बाद उसके बाद क्या, दृष्टि के बाद क्या होगा, स्मृति, इसी के अंदर रहेगा सम्यक स्मृति। स्मृति का मतलब याद होता है, यादाश्त होता है, स्मृति। सम्यक स्मृति के बाद आगे जो है यहाँ एक मुंह का बना हुआ है फोटो, यहाँ पूरा चीजें जो याद रहेंगी वो क्या रहेंगी, यही करेंगे, उसके बाद रहेगा मुंह, नीचे मुंह पे यहाँ क्या होगा, सम्यक वाणी। जैसे बता रहा हूं वैसे समझिएगा, तो फिर अपना सोच लीजिएगा, याद रखने के लिए हो गया ये पूरा का पूरा, इतना बड़ा खोपड़ी में रहा, यहाँ संकल्प रहा, नीचे में दृष्टि रहा, उसके बाद इसके अंदर पूरा स्मृति यादाश्त रहा, उसके बाद मुंह से जो है आप आवाज निकाले, 4 कंप्लीट, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक वाक, 4 तो कंप्लीट हो गया। अब नीचे आते हैं हाथ के पास में, ध्यान रखिएगा, जब हाथ के पास में आते हैं तो वहां कहते हैं हाथ जो है हमेशा अच्छा कर्म करने के लिए खुदा ने दिया, ध्यान रखना, इससे अच्छा कर्म करें, कभी भी बुरा कर्म, हर काम जो है इसी हाथ से होता है, अलग बात है रोता आंख है, इससे अच्छा कीजिए तो खुशी मिलती है, बुरा कीजिए आंखें होती है, तो याद रखिए कर्मांत, तो इसे हमेशा याद रखिएगा सम्यक कर्मांत, यही हाथ। अब हाथ के पास पहुंचते हैं तो सम्यक कर्मांत, अच्छे कर्म, सम्यक का मतलब सबका सब क्या मतलब हुआ, अच्छे कर्म हुआ। उसके बाद ध्यान रखिएगा सम्यक कर्मांत के बाद सम्यक आजीव, ध्यान रखिएगा सम्यक कर्मांत के बाद सम्यक आजीव, सम्यक आजीव, आजीव आप तो बोल के निकल गए, आजीव हमें कैसे याद रहेगा, आप मुझे बताइए, आपको बताएं आजीवक वंश, आजीवक याद कीजिए, ये भी क्या है, एक धर्म है, क्लियर है, मुखली गोशाल का। आजीवक संप्रदाय का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या है, इंसान अपना कर्म करता है, बस कर्म करते जाओ, जो लिखा हुआ है वही मिलेगा और कुछ नहीं है, इसी को कहते हैं, ध्यान रखिएगा क्या, आजीवक संप्रदाय। और जब आजीवक संप्रदाय बोलिए तो दिमाग तुरंत क्लिक कर जाओ कि मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन धर्म को एक्सेप्ट किए थे, उनका सुपुत्र बिंदुसार था, उसने आजीवक संप्रदाय को पुट किया रखा था धर्म में, और उनका जो नेक्स्ट वाला सुपुत्र था अशोक जो था, पहले शैव था, उसके बाद अपना धर्म परिवर्तन करके फिर कौन से धर्म को एक्सेप्ट कर लिया, बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जहां काम होगा किसमें होगा, जो होगा सम्यक आजीव, आजीवक से आजीव, अब आप कभी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट आजीव के बाद एक पॉइंट और है नीचे यहाँ पैर पे, पैर में क्या होगा, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, आपको किसे करना, पैर से व्यायाम भी करना, और लास्ट में जब व्यायाम कर दिए तो आंख बंद करके शांति से कहां बैठ जाओ, समाधि में बैठ जाओ, तो ये लास्ट जो होगा पैर बैठ जाइएगा, वो क्या हो जाएगा, सम्यक समाधि। जिंदगी गुजर जाती है, लोगों को याद ही नहीं होता, सही बताता हूं, और आज के बाद आप भूल के देख लो, मैं भी देख लूं, कल क्लियर। अब देखो, अब बस एक सेकंड मेरी तरफ नजर देखो, सबसे पहले संकल्प, संकल्प के बाद दृष्टि, दृष्टि के बाद सोचना है, चिंता यानी क्या, सोचिए स्मृति, स्मृति के बाद वाक बोलना, वाणी, 4 खत्म, ये साइकिल होता है 4, संकल्प दृष्टि वाणी स्मृति, कोई दिक्कत, 4 समाप्त। 4 जो है ये गर्दन के 2 है, कहां पे, हाथ के पास में, हाथ के पास में क्या है, सम्यक कर्मांत, अच्छा काम करो, सम्यक आजीव, जो होगा देखा जाएगा, क्लियर है, सम्यक आजीव, सम्यक आजीव का मतलब समझते हो, जीवन यापन करने के लिए न्यायपूर्ण प्रणाली की तरह चलना, न्याय के साथ चलना, सम्यक आजीव। थोड़ा और नीचे, हाथ से नीचे सीधे पहुंचते पैर के पास, पैर में सूचित सर, सम्यक व्यायाम, बिना व्यायाम के क्या जीवन रहेगा, मर जाओगे, इतनी सारी बीमारियां, व्यायाम करो, सम्यक व्यायाम, और लास्ट में जब समय मिले तो बैठ के समाधि में खुद को अपने आप को बुद्ध से जोड़ने की कोशिश करो, तो सम्यक समाधि, आठ घंटों खत्म। जहां जाना है, जिससे मैच करवाना, जो क्वेश्चन देखना है ट्राई कर लो, और अक्सर पूछता है कि इनमें से अष्टांगिक मार्ग कौन सा नहीं है, इनमें से अष्टांगिक मार्ग असेंडिंग ऑर्डर में बताइए, इनमें से डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए, ये इनमें से कौन मैच नहीं कर रहा, लो कभी गलती से हो जाए तो आराम से पता चल जाए, पता रहेगा तब ना। चलो नेक्स्ट, गप करते रहो, है ना, और तो काम है। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब क्या है बौद्ध धर्म की विशेषता, आइए बौद्ध धर्म की विशेषता को देखते हैं, क्या इसकी विशेषता, सबसे पहले अनिश्चयवादी है, पहला पॉइंट, बुद्ध जो है वो क्या है, अनिश्चयवादी। अनिश्चयवादी का मतलब समझते हैं, अनिश्चयवादी का मतलब समझते हैं क्या, ईश्वर पर भरोसा नहीं करना, मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, ना मैं आत्मा को मानता हूं, मैं सिर्फ पुनर्जन्म को मानता हूं एक, और दूसरा जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो किसको मानता हूं, कर्म फल को मानता हूं, बाकी मैं किसी को नहीं मानता हूं। पुनर्जन्म है उसको मानता हूं, और कर्म फल है बस उसी को मानता हूं, जैसा कर्म करता हूं फल, बाकी से कोई मतलब नहीं, ये सबसे खास विशेषता थी बौद्ध धर्म की। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें जो है वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का घोर निंदा किया गया था, आई हेट वर्ण व्यवस्था किसी भी हालत में। और उस समय वर्ण व्यवस्था जो थी वो क्या थी, 4 प्रकार की थी, पहला जो था ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था, बस इसको ध्यान रखिएगा। चले, अगर बुद्ध ने ईश्वर पे भरोसा नहीं किया तो उसे किस पे ज्यादा बल दिया, बोला ईश्वर से ज्यादा मैं मानव को मानता हूं, मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं,
मानवतावाद इंपॉर्टेंट है। और कई अच्छे लोग जो आपको मिलेंगे जीवन में, वो क्या है, न धर्म जाती है, इसके सिवा बाकी सब बकवास है। और दुनिया में सिर्फ दो ही धर्म है मेरे अकॉर्डिंग, एक अमीर का धर्म है और दूसरा गरीब का धर्म है। आपका दिवाली है, आप दीप जला रहे हैं, एक ऐसा इंसान है जो दूसरे के दीप में बस मुस्कुरा देता है। बाकी सब जो है पॉलिटिक्स में है, जिससे क्या चुनाव जीता जाता है और आप जैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। याद रखना इस बात को हमेशा जिंदगी भर। चलो आओ नेक्स्ट, आप चलते हैं विशेषता कहते हैं। विशेषता, पहली विशेषता ये थी कि ये ईश्वर को नहीं मानते थे, ये ईश्वर को नहीं मानते थे। मानव को यानी मनुष्य को मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे लेकिन मानव को जरूर मानते थे। और साथ साथ में क्या है, ये जो है पुनर्जन्म पे भरोसा करते थे। पुनर्जन्म का मतलब समझते हैं ना, जो पहले आपका जन्म हुआ हो, हाँ, जो पहले आपका जन्म हुआ हो उस पे क्या है, ये भरोसा करते थे। तो ध्यान रखिए, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म पर भरोसा करते थे, पुनर्जन्म पे भरोसा होता था। पुनर्जन्म का मतलब तो आपको समझ में आ गया। और वर्ण व्यवस्था पे पूरी तरीके से चोट मारते थे, वर्ण व्यवस्था को मानने के लिए तैयार नहीं थे। ऑनलाइन मैसेज करना बंद करो, सीखो वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को ये नहीं मानते थे। और वर्ण व्यवस्था में थोड़ा सा आप लिख लें, अगर नहीं कोई जानते हैं जो पहली बार क्लास ले रहे हैं, थोड़ा सा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ध्यान रखिएगा। ये चार वर्ण व्यवस्था थी, क्लियर है। ये चार वर्ण व्यवस्था में समाज जो है इसी में क्या था, बटा हुआ था। इसको थोड़ा सा कहते हैं ना, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। संघ का दरवाजा जो है सभी जातियों के लिए खुला हुआ था। संघ का दरवाजा, संघ किसमें होता था, बौद्ध धर्म में, ध्यान रखिएगा। संघ का दरवाजा सभी जाति के लिए खुला हुआ था, यानी कोई भी जाति के लोग हों आराम से क्या है, संघ में जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, क्लियर है। और संघ जो था वो कैसा था, गणतंत्रात्मक प्रणाली पे था। संघ गणतंत्रात्मक का मतलब होता है कि अब लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा, चुना जाएगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। मध्य मार्गी का क्या किया गया, प्रतिपादन, बुद्ध का मध्य मार्ग, कई बार क्वेश्चन पूछा है। मध्य मार्गी का प्रतिपादन किया गया। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं तो ऐसे समझ सकते हैं, मध्य मार्ग का ये मतलब होता है थोड़ा गुस्सा भी है, थोड़ा प्यार भी है। ये नहीं कि खूब से प्यारी है, गुस्सा है नहीं, वो भी बेकार है। खूब गुस्सा है, प्यार है नहीं, वो भी बेकार है। मध्य मार्ग का मतलब है कि आप बीच का रास्ता, ना गुस्सा है ना प्यार है, दोनों है, जिसका मतलब हुआ कि बीच का रास्ता। सबसे पवित्र त्योहार जो था वो कौन था, बुद्ध पूर्णिमा। अभी बताता हूं, एक सेकंड। सबसे पवित्र, सबसे पवित्र त्योहार जो था वो क्या था, बुद्ध पूर्णिमा, या कहें तो वैशाख पूर्णिमा, जो बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र त्योहारों में से एक था। बुद्ध पूर्णिमा कहें या फिर वैशाख पूर्णिमा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, चले। और फाइनली निर्माण की प्राप्ति, लक्ष्य, निर्माण की प्राप्ति लक्ष्य था। किसी को कोई समस्या तो बताना, यहां तक चले, बताएं, चलिए। अब आपस में ही गप करता है भगवान, पूछ लो सबसे एक दूसरे से, ग्रेजुएशन कब हुआ है, जिंदा हो कि नहीं हो, कितने परिवार के लोग हैं, कर लो, ये भी कर ही लो, है कि नहीं। जब यही करना था तो क्लास लेने की क्या जरूरत है। ये तो ऐसे भी नंबर कोई 10 डिजिट कर डालो, कोई उठा लेगा, उससे पूछो कब जिंदगी है, कब गए हैं, कोई घर में कि नहीं है, कौन सा जिला हुआ, गांव हुआ, भगवान है मालिक है। चलो रहने दो, तुम्हारा कमेंट पढ़ के सामने वाला जो है पढ़ाना जो चाहता है वो भूल जाएगा, पक्का गारंटी है। सबको दंडवत प्रणाम है भाई। चलिए आइए, क्या अभी अभी रुक जाओ ना, अभी रावण का दृश्य अपने आप में दिखाते हैं तुमको, बुद्ध हम बनेंगे, बुद्ध दिखता है मेरे अंदर तुम्हारे। आ नेक्स्ट, विशेषता क्या थी बाबू, सबसे पहली बात ये सो को मानते थे, ये मानव को सर्वोपरि मानते थे। बुद्ध मानव की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, बाकी कुछ नहीं इस दुनिया में। तो पहला पॉइंट ये रखा, ये विशेषता है किसकी, बौद्ध धर्म की। कई बार क्वेश्चन आता है। दूसरा, ये पुनर्जन्म पे भरोसा करते थे। पुनर्जन्म और कर्मफल, अगर चाहे तो यहाँ पे जोड़ सकते हैं बाबू, पुनर्जन्म प्लस कर्मफल पे भरोसा करते थे। कर्मफल, अब कर्मफल क्यों लिखा, पुनर्जन्म लिखा तो फिर आगे चलकर आपको क्यों कर्मफल लिखना पड़ा, इसीलिए बाबू की पुनर्जन्म पे कंट्राडिक्ट है। कई संप्रदाय के लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, कई संप्रदाय के लोग पुनर्जन्म को मानते हैं। बुद्ध जैन छोड़ के बाकी जितने संप्रदाय पुनर्जन्म को मानते नहीं। पुनर्जन्म क्या होगा नहीं होगा मेरे को क्या पता, उसके साथ क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मफल पे सबका भरोसा होता है। आप भी अभी कर्म कर रहे हैं तो आपको भरोसा है कि मैं पढ़ रहा हूं इतिहास, ज्यादा क्वेश्चन टच करेगा और फिर सही होगा, सही होगा, रिजल्ट होगा, उसके बाद तो फिर हम ऑफिसर बन जाएंगे, फिर कहां दूर तक कोई हमारा जलवा को रोकने वाला। वर्ण व्यवस्था की नहीं मानते थे। जैसे वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है बड़ी चरम सीमा पे थी, है ना। लेकिन ये वैदिक धर्म में जो वर्ण व्यवस्था थी उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो तो समाज में सबको बराबर है, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं। आज जो रिजर्वेशन है उसी को वर्ण व्यवस्था बना दो ना, सेम टू सेम है। आज भी समाज जो है अलग अलग जाति में बटा हुआ है, अलग अलग धर्म, हमें मजबूर होकर बोलना पड़ता है। अच्छा बीपीएससी एग्जाम दिया हो, कितना बाबू सूची से मेरा 82 नंबर आ रहा, तब मुझे मजबूर होकर बड़ा बुरा लगता है बोले। फिर पूछते हैं कैटेगरी कौन सा बाबू, माय गॉड अंदर से चुप जाती है कि भगवान कौन से देश में है जहां कैटेगरी पूछना पड़ रहा है। कितना अच्छा, तो कोई नीचा नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, सब बुद्ध के मध्य मार्ग में, बस कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, मानवतावाद ही सर्वोपरि है। कितना अच्छा लगे, है कि नहीं। हर कोई मिलकर रहे, जुड़ कर मजा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है कि नहीं। इसका मतलब कि हमारा देश जो है आगे बढ़ रहा है, हम भी शुरू बनेंगे। यहाँ इतनी सारी तो वर्ण व्यवस्था जो थी वो क्या थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सब में क्या थी, बटी हुई थी, जबकि इसको बुद्ध कभी भी मानने के तैयार नहीं थे। नहीं, एकदम इसकी पूरी निंदा करते थे। समाज ऐसा होना ही चाहिए, और अगर समाज ऐसा है तो समाज कभी उन्नति नहीं करेगा। इसका जीता जाता उदाहरण अपने देश को देख लो, क्या हालात हो गई है। और खासकर बिहार को देख लो, अभी चुनाव होने वाला है ना, फिर बिहार को वैसा ही राजा मिलेगा जब बिहारियों को उठा उठा सबको पलायन कर देगा, फिर कोई कंपनी नहीं आएगी।
फिर लोग अशिक्षित रह जाएंगे, फिर बिहार को शिक्षा में सबसे नीचे पायदान पर रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इन लोग फिर से गंध मचाएंगे और गंध मचाएंगे बस जाति और धर्म को लेकर। वहां वो लोग बैठा हुआ है जाति धर्म को बोलने के इसीलिए क्योंकि उसको राजा बनना है, और यहाँ ये सब बेवकूफ जो बैठा हुआ अनपढ़ गवार ये जाति और धर्म को लेकर फिर से बिहार को बर्बाद कर देगा, 100% बर्बाद कर देगा। अभी भी बर्बाद है, फिर बर्बाद है। तो कहीं कहीं जाति धर्म जो है वो क्या है, पूरे समाज को निकल जा रहा है। इस बात पे ध्यान रखना। संघ का दरवाजा सभी जातियों के लिए खुला, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, सबका स्वागत है। संघ जैसे वहां पे क्या होता था ना, जो यज्ञ हवन होता था ना, उसमें सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय भाग ले सकते हैं, वो कोई भी हो, महिलाएं नहीं। अगर मान लो मैं ब्राह्मण हूं और अगर हमारी महिला मतलब हमारी पत्नी जो है वो भी क्या ब्राह्मणी होगी, लेकिन नहीं, ब्राह्मणी नहीं रहेगी, महिलाएं शूद्र में रहेंगी। ध्यान रखना, वैदिक में शूद्र में उसकी गिनती होती थी। और यहाँ पे बुद्ध ने कहा कि जितने भी जाति के लोग हैं सबको क्या करना है, हमें सम्मान करना है, सबको दिल से लगाना है, सबका हमें क्या करना है, अपने साथ लेके आगे चलना है। सबका उतना ही योगदान है जितना ऊपर वाली जाति सबका लोग। संघ ग्रंथ में पढ़ना पड़ता। संघ का मतलब ये नहीं होगा कि संघ का देश में इनको उठाया और उनको बना दिया, अपने बेटे को बना दिया, अपने भाई को बना दिया, अपने परिवार को बना दिया, अपनी पत्नी को नहीं। नहीं, देवदत्त बनना चाहता था, चचेरा भाई था देवदत्त, याद कीजिए। अगर कुछ याद आ रहा हो तो आगे चलकर बताएंगे देवदत्त चचेरा, और वो चाहता था कि संघ का मैं प्रमुख बनूं, चचेरा भाई, लेकिन बुद्ध जानते थे नहीं, खबरदार। और वो चाहता था कि बुद्ध की जान ले लेना। अगर समझ रहे होंगे तो आपके दिमाग में थोड़ी-थोड़ी बातें स्टोर हो रही होंगी कि हाँ सुजी से कहां से पता। तो देवदत्त एक पॉइंट बाबू अगर करते हो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देवदत्त फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगा। देवदत्त जो है भगवान बुद्ध का चचेरा भाई था, चचेरा भाई, जो भगवान ये क्या है, संघ का प्रमुख बनना चाहता था, संघ का प्रमुख बनना चाहता था। और संघ का प्रमुख वही बनेगा जो वोट के थ्रू लोगों के जो चुने जाएंगे उन्हीं को प्रमुख बनाया जाएगा, बाकी कोई नहीं बन सकता क्योंकि गणतंत्र प्रमुख है। नेक्स्ट मध्यमार्गी का प्रतिपादन। मध्यमार्गी का मतलब क्या है, बीच का, न ज्यादा न कम, बीच का रास्ता। क्लियर है। नेक्स्ट सबसे पवित्र त्योहार जो था बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, इसलिए क्योंकि इसी समय भगवान बुद्ध का क्या है, जन्म भी हुआ है, इसी समय भगवान बुद्ध को ज्ञान की भी प्राप्ति हुई है, और इसी समय इसी बुद्ध पूर्णिमा में ही। साल अलग अलग है बाबू, याद रखना, साल अलग अलग है, लेकिन ये जो बुद्ध ये टाइमिंग जो है वो एकदम सेम टू सेम है। यानी क्या, वैशाख है, वैशाख के दिन, वैशाख के दिन इनको क्या मिला है, जन्म हुआ। वैशाख के दिन इनकी ज्ञान की प्राप्ति भी हुई बोध ज्ञान, और वैशाख के दिन में ही इनकी मृत्यु भी हुई है कुशीनगर में। जन्म हुआ है लुम्बिनी में वैशाख के महीने में, और ज्ञान की प्राप्ति वैशाख में बोध ज्ञान में हुआ है, और मृत्यु जो है वैशाख महीने में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसीलिए इस वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा गया है। वैशाख को हटा के बुद्ध से जोड़ दिया गया, और ये सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। जैसे हम लोग के पवित्र त्योहार होता है दिवाली हो, हम लोग को छठ है सबसे खूबसूरत वाला छठ है, मजा आ जाता है। आइए, निर्माण की प्राप्ति का लक्ष्य था भाई, निर्माण उद्देश्य यही, अगर जिंदा हो जब तक तुम तो निर्माण की प्राप्ति करो। निर्माण मतलब महापरिनिर्वाण, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, अंतिम समय। उसके बाद यहाँ से क्या करो, निकलते बनो। तो ये पूरा का पूरा जो था वो क्या था, बुद्ध की विशेषता थी। कोई दिक्कत किसी को कोई समस्या हो तो बताना, कोई भी समस्या हो तो। चलो आओ, वेरी गुड। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट आगे जो है बुद्ध के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, समझ लेते हैं क्या है। जैसे बुद्ध के त्रिरत्न, एक कुछ महत्वपूर्ण जहां से क्वेश्चन एराइज होता है और आपको फंसाता है। बुद्ध के त्रिरत्न, बुद्ध के त्रिरत्न बताइए। महापुरुष सब जो बैठे हुए हैं कमेंट बात करने वाले, ये तो नहीं बताएंगे, ये तो नहीं उनको समझ में आएगा। बुद्ध के त्रिरत्न जैसे मैं बताऊं वैसे ही समझिएगा। सबसे पहले बुद्ध के त्रिरत्न में बुद्ध, शम और धम्म, जो चाहे आप बोल सकते हैं। बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध, संघ, धम्म। कोई दिक्कत, कोई समस्या? एक चीज और बताते हैं, जैसा समझना। सम्यक दृष्टि, हे भगवान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अब आप समझ रहे होंगे सुजीत सर क्या लिखे आप। जैन धर्म, त्रिरत्न, इन्हीं को समस्या तो बताना। बुद्धम शरणं गच्छामि, हाँ बाबू, वेरी गुड, सुपर, बहुत सुंदर। अपना दीपक खुद बनो, किसी के दूसरे के दीपक से कोई मतलब। बुद्ध का त्रिरत्न हमेशा याद रखना। बुद्ध का त्रिरत्न जो होगा वो बुद्ध, संघ और धम्म। क्लियर है। और संघ में प्रवेश वही कर सकता है जिसका कम से कम 15 साल उम्र हुआ, कम से कम 15 वर्ष, 15 वर्ष, 15 वर्ष कम से कम उम्र हो, बस वही संघ में प्रवेश कर सकता है। अदरवाइज संघ में प्रवेश करने का इजाजत नहीं है। बुद्ध, आप जानते हैं बुद्ध का मतलब सुजीत सर ज्ञान, ज्ञानी पुरुष। ध्यान रखिएगा, बुद्ध का मतलब ये भी यहां लिख देते ताकि आपको समझ में आ जाए, ज्ञान। और धर्म का मतलब क्या हुआ, धर्म का मतलब हुआ धर्म। क्लियर है। अब यहां देखना नीचे, ये दोनों हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, हमेशा ऑप्शन, जितना तुम गलत आंसर दे सकते हो सबके सब रहेगा, सबके सब ऑप्शन रहेगा दिया हुआ। अब आप कभी जिंदगी में भूलना क्योंकि दोनों एक साथ दिया हूं। बुद्ध का त्रिरत्न तो पता ही रहेगा, बुद्ध, संघ, धम्म। क्लियर। अब दूसरा है जैन धर्म का। जैन धर्म का सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तीनों उनका क्या है, त्रिरत्न है। सम्यक दृष्टि मतलब सही तरीके से देखो। सम्यक ज्ञान, आपका ज्ञान जो हो बिल्कुल परफेक्ट हो, परफेक्शन के साथ में हो, कुछ भी इधर उधर मतलब क्या है, कंफ्यूजन वाला नॉलेज ना हो, एकदम परफेक्ट ज्ञान। और सम्यक आचरण का मतलब है आपका डिसिप्लिन बिल्कुल परफेक्शन के साथ में हो, एकदम सही डिसिप्लिन, आचरण हो, अनुशासन जो हो वो बिल्कुल क्या हो, अच्छा हो। और ये जो था वो त्रिरत्न किनका था, जैन धर्म का। ये दोनों कभी नहीं भूलिएगा। क्लियर है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसी पॉइंट में आगे थोड़ा सा बातें लेके चलते हैं। चलिए, ये तो हुआ महत्वपूर्ण तथ्य था। बुद्ध के जो अनुयायी होते थे उनको दो भागों में बांटा गया, एक भिक्षुक और दूसरा उपासक। अनुयायी, बुद्ध के अनुयायी दो भागों में बांटा गया, एक भिक्षुक, एक भिक्षुक और दूसरा उपासक। क्लियर है। एक भिक्षुक और दूसरा उपासक, इन्हीं दोनों में रखा गया। तो भिक्षुक का मतलब क्या, जो सन्यासी हो, और उपासक का मतलब क्या, जो गृहस्थ वाला जीवन जी रहा हो। गृहस्थ का जीवन जीवा उसको क्या कहते थे, उपासक। दो रूपों में था। अगर जो सन्यासी और भिक्षुक को परमानेंटली क्या है, संघ में आकर प्रवेश कर जाइए, जो संघ का नियम है, कानून है, उसके ऊपर काम कीजिए। और जो उपासक होते थे गृहस्थ जीवन होते थे, सूर्य के डूबने के बाद अपने घर चले जाइए और सूर्य के उगने से पहले जो है आप फिर से क्या है, आ जाइए संघ में। अब एक चीज और ध्यान रखना, बुद्ध के प्रवचनों को क्या है, किसमें रखा गया है, सूत पिटक में रखा गया। बुद्ध का भी प्रवचन है, बुद्ध के प्रवचन को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, त्रिपिटक लिखते हैं। सबसे बढ़िया, उसके बाद मैं समझा दूं आपको, बेहतर होगा। त्रिपिटक, त्रिपिटक का मतलब होता है टोकरी, संग्रह करना, है ना बाबू, त्रिपिटक। और जैसे जैसे समझा रहा हूं वैसे वैसे आज के बाद जिंदगी में नहीं भूलना। अगर क्वेश्चन ना लगे तो मिलना मेरे साथ, कीजिए इसमें
बस जैसे समझा वैसे समझाओ, जैसे बता रहा वैसे ही। अब तक जहां थे रहने दो, इसको भी सीख लेना। सबसे पहले त्रिपिटक। त्रिपिटक की मतलब होता है सीधा सा एक पहला विनय पिटक, रुक जाओ कलर बदलते हैं तो आपको मजा आएगा देखने में। विनय पिटक, दूसरा शूद पिटक सर, और तीसरा अभिधम पिटक। बस तीनों एक साथ कर देंगे, लाइफ टाइम के लिए दिमाग में मिला कर रख देते हैं। किसी की हिम्मत ना कि कोई गलत करके दिखाए, आयोग में क्या औकात है गलत करके। अब जैसे बताओ, पहले मुझे मैं लिख लूं, उसके बाद आराम से समझा देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। पहले मुझे लिखने दो। शूद पिटक, इसके अंदर जो होगा, इसके अंदर, रुक जाओ बाबू, व्हाइट वाला लेते हैं। इसके अंदर जो है आचरण की बात होगी, यानी कि भिक्षु और भिक्षुणियों की नियम तथा आचरण की बातें समाहित है विनय पिटक में। सूत पिटक में बुद्ध द्वारा दिया गया ज्ञान किसमें है? तो सूत पिटक में। जो भी बुद्ध के द्वारा दिया गया ज्ञान है वो सबके सब संकलित है, वो किस पिटक में? सूत पिटक में। अभिधम पिटक, इसके अंदर जो है वो क्या पारलौकिक बातें कहें या तार्किक बातें कहें, या फिर अगर एक लाइन में कहें तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है दार्शनिक बातें। दार्शनिक बातें कही गई हैं। चले, इस ये जो है अभिधम पिटक मोगली पुत्तिस्त, कौन ले ले कलर, ये लेते हैं, मोगली पुत्तिस्त, इनके द्वारा रचना की गई। श्रुत पिटक जो है आनंद के द्वारा किया गया है, आनंद के द्वारा। और विनय पिटक जो है वो उपाली के द्वारा किया गया। कोई दिक्कत यहां तक कि नहीं, कोई समस्या हो बाबू तो बताना, कोई दिक्कत हो तो बताना। अब मैं सिखाता हूं, आओ यहां पे। त्रिपिटक तीन है, एक विनय पिटक है, एक सूत पिटक है, दूसरा अभिधम पिटक है। ये तीनों का तीनों ध्यान रखना, दिमाग से थोड़ा सा भी इधर उधर ना भाग सके, इसका ख्याल रखना बाबू। जैसे बताओ, कभी भी सूत को इधर नहीं, विनय को उधर नहीं करना, जैसे है वैसे ही करना तुमको, तो तुमको ट्रिक याद रहेगा। विनय पिटक में क्या है? पहला विनय, आप अगर मेरे सामने आए तो विनय करते हैं, सुजीत सर मेरे को पढ़ाइए ना, तो मैं सीधा कहता हूं बाबू देखो मेरे पास अगर पढ़ोगे, और केजीएस का रूल एंड रेगुलेशन है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या कहोगे? हाँ सर, जैसा आप कहिएगा, जितना कहिएगा हम सब करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब नियम कानून जो रहेगा वो सबके सब किसमें रहेगा? विनय पिटक में रहेगा। आचरण की बातें, डिसिप्लिन, इतनी बड़ी क्लास है, एक क्लास में 2-2 हजार बच्चे बैठते हैं और अकेले हम संभाल लेते हैं, या कोई भी टीचर संभाल लेते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? अनुशासन। ध्यान रखना। तो ये चीजें तो ध्यान रखना कि विनय का मतलब है यहाँ पे क्या है? जो भी भिक्षु भिक्षुणियां बनेंगी है ना, वो सबके सब जो इसके अंदर नियम कानून होंगे, उन नियम कानून को जानने के लिए सबसे पहले विनय पिटक को देखना होगा, अनुशासन, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। और इसको लिखे कौन है? उपाली। उपाली कौन थे? अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि उपाली कौन थे, तो आपको हमेशा ये बताना है कि बुद्ध के सबसे, बताइए, ये थे बुद्ध के प्रिय शिष्य, बुद्ध के प्रिय शिष्य, और ये बुद्ध के प्रधान शिष्य। कोई दिक्कत? बुद्ध के प्रधान शिष्य जो थे उपाली थे, इन्होंने ही विनय पिटक की रचना कर दिया। सूत पिटक में क्या था? बुद्ध के द्वारा जो भी ज्ञान दी गई, उन सारी ज्ञान को लोगों तक फैलाना था, लोगों तक बताना था क्या है बुद्ध धर्म, बुद्ध धर्म कैसे सोचता है, बुद्ध धर्म का उद्देश्य क्या होता है, बुद्ध धर्म को क्यों एक्सेप्ट करें, भगवान बुद्ध ने कौन सी ऐसी बातें बोली जिससे मानव जाति का कल्याण हो जाए। ये सारी बातों को फैलाने का क्रेडिट जो है वो किसके पास गया था? आनंद के पास में गया था। और इसको रखा किसमें गया था? सूत पिटक में गया था। और आनंद का बुद्ध के साथ रिश्ता जो था वो क्या है? गुरु शिष्य का था। और इनका यानी कि भगवान बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्यों में से, प्रिय बहुत होंगे लेकिन प्रिय शिष्यों में से सबसे ज्यादा जो प्रिय कोई था तो कौन थे? आनंद थे। तीसरी वाली बात है, ध्यान से समझना, तीसरी वाली को, दो तो समझ में आ गया, उपाली आनंद समझ में आ गया, एक विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक, एक में आचरण, दूसरा में शिक्षा, तीसरा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में दार्शनिक बातें कही गई हैं और ये सारी बातें जो है मोगली पुत्तिस्त के द्वारा इसको क्या किया गया है? लिखा गया। अब जैसे मोगली पुत्तिस्त आता है दिमाग में सीधे चल जाता है सुजीत सर, बुद्ध की तृतीय संगतियां जो 251 में हुई है, कहां पे हुई है? तो पाटलिपुत्र में हुई है। ध्यान से समझिएगा, पाटलिपुत्र में कौन शासक थे? तो अशोक थे, उसी के टाइम में हुआ है। और इन्होंने क्या लिखा है? अभिधम पिटक। बताइए, चले, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट, आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, है कि नहीं? चलिए, हाँ, चलिए नेक्स्ट, इसी में थोड़ा सा और आगे
कीजिएगा पाटलिपुत्र में कौन शासक थे तो अशोक थे, उसी के टाइम में हुआ है और इन्होंने ही क्या लिखा है अभी कंप्यूटर बताइए जल्दी में कभी गलत हो जाए, ट्राई कर लो कोशिश। चले कोई दिक्कत कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, है कि नहीं? चलिए हाँ चलिए नेक्स्ट इसी में थोड़ा सा और आगे भागते हैं। यहाँ पे क्या है मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा। इसका सबसे पहले मूर्ति में जो पूजा किया गया वो कौन सा मूर्ति था तो बुद्ध की मूर्ति थी। मूर्ति में पहली बार पूजा किया गया। ऐसे पहले लोगों के ज्ञान को समझते थे, लोगों के विचार को समझते थे, है कि नहीं? लोगों की विचारधारा क्या थी उसके बारे में जानते थे। ये पहली बार है जब क्या है मूर्ति पूजा होने लग गया। तो याद रखिए मूर्ति पूजा जो है सबसे पहले आया है वो किसमें आया तो मथुरा कला में। कला कहिए या शैली कहिए। और सबसे अधिक जो आया है वो किसमें आया मूर्ति मिली है गंधार शैली में। ध्यान रखिएगा ये पहली मूर्ति और यहां पे सबसे अधिक मूर्ति बना है। कोई दिक्कत कोई समस्या किन्हीं को भी पूजा पाठ करने के लिए है ना। अब जैसी 34 संगीतियां होती हैं ध्यान रखिएगा जो कश्मीर कुंडल कश्मीर में होती है 34 संगीतियां के साथ ही बौद्ध धर्म जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है, दो संप्रदाय में विभाजित हो जाता है, एक हीनयान और दूसरा महायान। तो याद रखिएगा महायान संप्रदाय का उदय जो है आंध्र प्रदेश में माना जाता है। महायान संप्रदाय आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश से जाना जाता है महायान संप्रदाय और दूसरा जो है वो क्या है हीनयान संप्रदाय। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्लियर है। बौद्ध कृति जो थी उसको चीनी भाषा में बौद्ध कृति को चीनी भाषा में नागार्जुन ने किया था। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता। चले कोई दिक्कत? हाँ बाबू बजाएं बाद में वापस वहां तक नहीं जाता बाबू है ना। चलिए नेक्स्ट जो है बौद्ध संगीतियां। टोटल कितनी 4 संगीतियां। चले कोई दिक्कत? आइए 3 मिनट ब्रेक लीजिएगा ठीक है ना, बस तो बताता हूं है ना। भाई बन गया तो कौन सा बन गया तो उसने बताया उस वन का नाम है अ का अक वन। बस इसी पे पूरा का पूरा जो है बहुत संगीतियां चाहे जितना पूछो जैसे आयु को घुमाना घुमाना गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना। कैसे कैसे जरा समझो। सबसे पहले डेट तारीख तारीख तो आपको पता है कि 483 ईसा पूर्व में बीसी में बुद्ध इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो पहली संगीतियां उसी समय हुई थी। क्लियर है। प्रथम संगीतियां द्वितीय संगीतियां तृतीय संगीतियां चतुर्थ संगीतियां। क्लियर है। समय क्या है 483 बीसी 383 बीसी 251 बीसी और चौथा प्रथम शताब्दी। बस बाबू इतनी बातें आपको याद रखना। इसके सिवा एक भी सेंटेंस एक भी लाइन याद नहीं रखना। ये तो आपको याद ही होगा प्रथम संगीतियां द्वितीय संगीतियां तृतीय संगीतियां, इसमें कोई दिक्कत आपको कहीं भी नहीं होने वाला। अब डेट को लेकर तो 483 में पता है कि भगवान बुद्ध जो है दुनिया से चले गए, 563 में इनका जन्म हुआ था। ये दोनों चीजें क्लियर है आपकी। तो 483 याद रखिएगा, डेट भी आपको सिखा देता हूं। 483 उसके बाद 100 साल के बाद द्वितीय बौद्ध संगीतियां हुई तो उसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद 251 में तृतीय बौद्ध संगीतियां हुई। चौथा जो है ईसा के प्रथम शताब्दी में जो है ये क्या हुई चौथी बौद्ध संगीतियां हुई। बस अब देखो आप ट्रिक पे पहुंचते हैं। असली खेल अब शुरू होगा। पहला क्या है राजा राजा रोज से राजा रोज से राजगृह, यानी कि पहला जो संगीतियां हुई है वो जगह कौन सा है राजगीर में, जो राजगीर के नाम से भी जाना जाता था। शाली शाली पहला लिखना यहां से जगह राजा शाली पुत्र और सॉरी पुत्र और वन, बस यही 4 पिट दौड़ेगा। पहला राजगीर रोज से राजा रोज से राजगीर, शाली मतलब वैशाली, पुत्र मतलब पाटलिपुत्र और वन मतलब कुंडल वन। साइड में लिख देना कश्मीर, कभी भूले ना। बाकी सब तो आपको पता ही होगा है ना।
अब है कि जगह में हो गया, समय पता चल गया, संगीतियां पता चल गई। अब राजा कौन है? राजा वही है जो अका अकवन है, नाम अका अक। और से क्या होगा? अजात शत्रु। अजात शत्रु। कहां से? काला। कहां से? कालाशोक। और से? अशोक। कौ से? कनिष्क। कनिष्क किस वंश का? तो हमेशा ध्यान रखना है कुषाण वंश का। अशोक मौर्य वंश का बाबू, थोड़ा सा साइड में लिखते चल जाए। कालाशोक शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश का। अजात शत्रु जो है वो कहां, किस वंश का? हर्यक वंश का। हो सकता कभी आपसे क्वेश्चन पूछते, बताइए यहां तक करने के लिए क्या कुछ दिमाग लगाना पड़ा? सब कुछ बस ट्रिक लेते चला गया और कभी गलती होगा। अब लास्ट जो बचा हुआ है, सुजीत सर वहीं से क्वेश्चन पूछता है, शासनकाल में अध्यक्ष। आप सभा बता दिए, प्रथम संगीतियां, द्वितीय संगीतियां, तृतीय संगीतियां, चतुर्थ संगीतियां। आपने समय भी बता दिया मुझे, 483, 383, 251, प्रथम शताब्दी। आपने जगह भी बता दिया, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल, कश्मीर। आपने शासनकाल भी बता दिया, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अब मुझे बताइए अध्यक्ष, जहां से क्वेश्चन पूछता है उसका क्या ट्रिक? उसका कोई ट्रिक नहीं, बस सामने है। राजा को देखो, अध्यक्ष मिल जाएगा। राजा जैसे क्या? आजाद, जो आजाद है वही महान है, यानी कि महाकश्यप। देखो ना, सब मिलेगा ट्रिक। महाकश्यप, महाकश्यप जो आजाद है वही क्या होगा? महान होगा, तो महाकश्यप। दूसरा कालाशोक, कालाशोक सवाकामी। अब जरा समझना ये ट्रिक कैसे यूज किए। तो याद रखना, जो कलवा टाइप का आदमी होता है ना, कलवा इसलिए बोलते हैं कि हम भी काला, अगर हम सुंदर सुंदर गलती से रह जाते हैं जिंदगी में काला नहीं बोलता, फिर रंग भेद की नीति हो जाती है। सुजीत सर केजीएस में टीचर है, सुनामी सर जो रंग भेद की नीति करते हैं। कलवा है इसलिए बोलने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो लाइट की वजह से सुंदर दिख रहे हैं तुमको, क्लियर ना? तो याद रखना, जो भी काली काली लड़की है, चाहे कलवेनी टाइप की हो, वो देखना जहां शादी होता है बेचारी ऐसे सर झुका के हर काम करती है, सब काम करती है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर थोड़ा सा भी करेंगे एक्स वाई जेड तो उठा के हमें फेंक देगा। क्योंकि हर इंसान जो भी कलवा टाइप का होगा तो उसको भी सोच के क्या चाहिए? सुंदर लड़की चाहिए, भले उसका मुंह लगा राजपाल यादव जैसा, लेकिन उसको चाहिए क्या? कैटरीना कैफ चाहिए, है कि नहीं? सबको सुंदरता से प्रेम होता है बाबू, बस थोड़ा सा समझने के, समझ में मजा आ जाएगा। तो याद रखना, जो कालाशोक है ना, कलवेनी टाइप की है, वो सब क्या? सब काम सर झुका के करती है, सब काम, सब काम। ऑप्शन रखा हुआ, निकाल लो, हो गया ट्रिक। कभी भूल के देख लो, क्लियर कर लो। हाँ, ब्लैक डायमंड ना लीजिए, क्यों नहीं? हाँ, बड़ा जितने काले वाले हैं सब हमारे दिल के करीब हैं, सुंदर वाले जो हैं सब हमारे दिमाग के करीब हैं, ठीक है? यानी कहने का मतलब सब मेरे पास में है कि नहीं? कोई भी गलत कुछ नहीं लिखेगा, सब बस देखो। अशोक, अशोक क्या? मोगली देखिए बाबू, आज देख लो अपने देश के अंदर जितना भी बच्चा पैदा होता है, छोटा ना सब अशोक लगता है। आगे बढ़ के जब उसका कर्म अच्छा नहीं होता तो वो रावण की तरह दिखता है, लेकिन बचपन में सबका शकल एक ही जैसा होता है, बस खाली अंतर होता है सुंदर और काला का। उसको छोड़ दो, सब देखने में यहाँ हिंदुस्तान में हर बच्चा अशोक है। और हर माँ जो है उसको मोबाइल देके मोगली दिखा देती है। देखिए ना मोगली चैनल, देख रहे हो ना, हर माँ बच्चे को चुप करने के लिए मोगली दे तो बच्चा समझ रहा है या ना उसमें देख रहा है, कोई चिल्लाएगा, उसको भूख लगता है ना, सुसु लगता है, एकदम शांति से देखेगा, ऐसे खूब चिल्लाएगा। तो याद रखना मोगली का मतलब सुजीत सर मोगली पुत्तिस्त हो गया। क्या रटेंगे, कितना रटेंगे, इतनी सारी डाटा है मोगली पुत्तिस्त। अब नेक्स्ट है कनिष्क, और आप जान रहे होंगे धनतेरस कल था, धनाधन, हर कोई कहीं कोई बाजार में, मैं तो देखता हूं ना, दिल की बात मुझे बड़ी अजीब सी लगती है। भाई कर्म अच्छी है नहीं, धनतेरस में जाकर डायमंड खरीदा, गजब का कमाल का मतलब सेंस है लोगों का। और लोग उसी दिन कंपनी भी समझ कर रखा है कीमत बढ़ा रखो, झाड़ू तक कीमत बढ़ा रखा, आज जाकर झाड़ू कर दो तो आज झाड़ू 20 रुपए में, और उस दिन जो है वो कम से कम 33 रुपए से कम नहीं दिया झाड़ू। अच्छा तुम बेरोजगार आदमी का झाड़ू खरीदता है, उसको लेके झाड़ू लेके चल रहा है, लक्ष्मी आएंगे, अरे पहले सरस्वती आएंगे फिर लक्ष्मी दौड़ के आएगी, है कि नहीं? ये मैं सच्ची में मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं कल यहां से पढ़ा दिख रहा था, ये भगवान सर आपने लाइफ जिंदगी में कुछ लो दिमाग में समझ गया क्या? मैं कल आऊंगा, परसों आऊंगा, बोलो मुझे लाने को क्या चाहिए बताओ, उस दिन ही आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इस दिन ठगने का सबसे बड़ा व्यवस्था जिसको कहते हैं क्या है? धनतेरस। तुम्हारा तेरस धन बढ़े या ना बढ़े, दुकानदार का बढ़ जाता है, कंपनी का बढ़ जाता है, बकलोल जितना है सब वही काम करता है। बात समझना ना, मैं कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना, अगर समझ गए तो जिंदगी भर, और नहीं समझे तो कंफ्यूजन। अब देखो धनतेरस, जितना भी तनिष्क वाला होगा दुकान पकड़ो, तनिष्क, क्लियर है? जो भी तनिष्क है वहां पे सबके सब डायमंड होगा, तो तनिष्क को 2 मिनट के लिए तनिष्क समझ लो ना, 2 मिनट के लिए तनिष्क को तनिष्क समझ लो, और तनिष्क जब समझोगे तब सोना, और सोना जो है एक ही इंसान के पास में है, और एक ही इंसान डायमंड है, और वो कोई और नहीं है, अपना कौन है? वासुदेव। याद रखना वासुदेव यानी कि वसुमित्र, वही तुम्हारे मित्र है, वही तुम्हारे भगवान, वही तुम्हारे मां बाप है, तो याद रखना वसुमित्र हो गया। यही बस मुझे समझाना था, वशुमित्र। सबके सब पूरा का पूरा संगीत क्लियर, कहीं पे कुछ नहीं। अब सुजीत सर एक चीज बताना कि दो भागों जो विभाजित हुआ है वो कहां हुआ है? भाई पूरी दुनिया सोना चांदी के लिए लड़ रही है, एक दूसरे को मार रही है, काट रही है, और दुनिया को किसी से कोई मतलब नहीं है, और वो चीज जो है वो क्या है? सोना हीरे जवाहरात, बस उसी के लिए काट रही है, यानी सोना हीरे जवाहरात, तनिष्क तनिष्क, यही वाला चौथी बहुत संगीतियां जो है उसी के लिए। आज भी जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? याद रखना इसी कश्मीर की वजह से, कुंडलबन। तो याद रखना इसी की वजह से क्या हुआ है? विभाजित हो गया दो जगह पे, दो संप्रदाय में, एक हो गया हीनयान, दूसरा हो गया महायान। जानते हो बाबू एग्जाम में जब क्वेश्चन लड़ता है ना और यही ट्रिक काम करता है, और जब सही हो जाता है ना तो दिल से निकलती है दुआ, आई लव यू सुजीत सर। और जब पता होता है कि यहाँ सीखे थे, ध्यान थोड़ा सा नहीं दे सके और वहां गलत करके चलाए, तो बस एक कोने में बैठ के रोने के सिवा कुछ नहीं बचता, हाथ से निकल गई। 2 नंबर से फेल किए और 4 आता हुआ क्वेश्चन गलत करके चलाए, आता हुआ क्वेश्चन गलत करने से रोकने का एक ही ब्रह्मास्त्र है, बस ये ट्रिक का इस्तेमाल करने का। क्लियर है? आगे चले, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये पूरा का पूरा संगीतियां हुई, क्लियर है? अब जो चलेंगे वो किसमें चलेंगे? जैन धर्म में, क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए ये पूरा का पूरा बौद्ध धर्म जो कंप्लीटली ठीक वो सारी बातें बता, जातक कथाएं जो है एक तरीके से कहना कि बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं, क्लियर है? जैन धर्म शुरू करें? चलिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म देख लिए, अब थोड़ा सा जैन धर्म को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है जैन धर्म, क्लियर है? देखिए 2-3 बात को थोड़ा सा शुरुआत में